रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। और सुनाइए। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा जी। जय अच्छा। श्री राम मैम। जय कृष्णा श्री मैडम, राधे जय श्री कृष्णा मैम। राम, राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे एक बार ये बता दीजिए, आप में से कितने लोग आज के सेशन में नए हैं? कुछ चीजें उस हिसाब से फिर मैं शेयर करूंगी आज। कितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं स्वर विज्ञान को? कुछ लोग लास्ट फर्स्ट टाइम में। कर रहे हैं हाँ जी। रोशनी जी, मैडम। मैं भी, जी, मेरा भी ओके। न्यू न्यू मधु मैम, मेरा भी न्यू न्यू है। प्लीज एक तो वीडियो ऑन करने की रिक्वेस्ट हमेशा रहती है मेरी, साथ के साथ ऑडियो एंड वीडियो एक्टिव रखें, ठीक है जी। जय जिनेन्द्र मैम। है ना? कितने लोग न्यू हैं एक बार बोल देंगे तो आइडिया लग जाएगा। चैट पे तो बहुत सारे न्यू लोग, काफी लोग मैडम आज ही न्यू आए हैं। फर्स्ट टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्वर विज्ञान के लिए न्यू है। हाँ हाँ, न्यू स्वर है विज्ञान वैसे न्यू नहीं कह रही, स्वर विज्ञान के लिए पूछ रही हूँ। मतलब स्वर मैम विज्ञान 28 कितने लोगों तारीख के को लिए? करी थी इसकी। जी जी सर जी, ठीक है, मैं तभी वही पूछ रही हूँ। कितने लोगों के लिए नया है और कितने लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, या तो मेरे से जानकारी मिली होगी या कहीं और से मिली होगी आप लोगों को? मैम आपने यूट्यूब कहीं पे और रखा है? जानकारी है मैडम, लेकिन आपकी क्लास फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा, मैम आपने यूट्यूब पे रखा है वीडियो? ठीक है ठीक है ठीक है। दे जाएगी। हाले खाना चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए तो सब कुछ ही नया मिलेगा, और जो सेकंड टाइम आ रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया मिलेगा, ठीक है। आइडिया लग जाता है ना। हाँ जी, काफी लोग न्यू हैं यहाँ पे, ओके, जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बजरंग बली की जय, राधे राधे। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक तो मैं चैट बॉक्स थोड़ा बंद कर रही हूँ क्योंकि माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है और बहुत सारी चीजें बताने को होती हैं, और चैट से क्या होता है, माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। जय श्री कृष्णा, नमस्ते, वेलकम। सभी का वो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। देखिए, आपने मुझसे जो भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और कहीं और से भी डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। नॉट ओनली ऑकल्ट साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आपने अपने जीवन में कुछ भी ज्ञान लिया है कहीं से भी, चाहे ऑकल्ट में चाहे किसी और चीज में। पर आज जो सब्जेक्ट या जो विद्या हम सुनने वाले हैं, ये ग्रहण करने वाले हैं, इसको हम, हमारे शास्त्रों में परम ज्ञान बोला गया है, ठीक है। मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बोला गया है। इसके ऊपर ज्ञान का कोई लेवल नहीं है, ये इतना गहरा ज्ञान है जो कि हमारे भगवान से मिला हुआ है डायरेक्ट। जो देवी देवता और हमारे भगवान जिस ज्ञान को इस्तेमाल करते थे अपनी जिंदगी में, वो ये ज्ञान है स्वर विज्ञान, ठीक है। तो आपने कुछ भी पढ़ा है, मैं भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हूँ, न्यूमरोलॉजी फॉलो करती हूँ, वास्तु फॉलो करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, कंसल्ट भी करती, सब कुछ चलता है। बट उन सबके ऊपर जो एक ज्ञान है, जो एक कैटेगरी है, वो है स्वर विज्ञान। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर आप स्वर विज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको आज आपकी सारे साइलेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। साइलेंट क्वेश्चंस मतलब हम सभी के माइंड में, हम सभी की जिंदगी में कोई ऐसे चीजें होती हैं जिनके आंसर्स हमें पता ही नहीं होते कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद। और जैसे आप चाहे हेल्थ में देखो, कुछ कुछ लोग 30 साल की उम्र में सडन डेथ हो जाती है, जबकि वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कोई उनमें गलत ऐब नहीं है, उसके बाद भी उन सडन डेथ हो गई, ठीक है। सब कुछ देख दाख के शादी करी, फिर भी डिवोर्स हो रहा है। सब कुछ देख दाख के बिजनेस स्टार्ट किया, पूरे ज्ञान के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फेल हो रहा है, ठीक है। किसी जानकार कोई पैसा दिया, जो हमारा खास जानकार था, उसने हमारे पैसे मार लिए। बैठे बैठे फ्रॉड्स, चीटिंग, स्कैम्स हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हम सभी की जिंदगी में जिनका जवाब हमारे को नहीं मिल पाता, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, चाहे हम कोई सी भी
विद्या ग्रहण कर रखी हो हमने, बट अगर हमें इस विद्या का ज्ञान नहीं होगा तो जो साइंसेस ये कमाल कर सकती हैं वो नहीं कर पाती। आज के पूरे सेशन में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सावन की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ बाबा मुझ पे और आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं ये जो भी आपको आज बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, इसका आधार शिव स्वरोदय है, ठीक है। एक तो काफी लोगों ने वीडियोस ऑफ कर रखी हैं। आई विल प्लीज रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए, सो दैट आप आज के सेशन का बेस्ट ले पाए, ठीक है। तो हम सभी भगवान भोलेनाथ से, महादेव से विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलतियां पाप हुए हैं आप हमें आज के दिन माफ करें और हमारे जीवन में ढेर सारी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलें और हम इस विद्या को ग्रहण करने के काबिल बने। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज 10 सेकंड के लिए भोलेनाथ बाबा को, पार्वती माँ का ध्यान करते हुए आज के सेशन में शुभारंभ करें। एंड वंस अगेन दिल से बहुत बहुत सभी को धन्यवाद आज के लिए, आपने समय निकाला। और लिटरली एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको लगेगा कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये अगर मैं लाइन बोल रही हूँ तो आपको महसूस भी करवाऊंगी मैं। जो लोग जानते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा इसकी पावर क्या है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनको समझ में आएगा कि इस शास्त्र की क्या ताकत है, ये हमारे जीवन में क्या कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जीवन में जो ये नहीं कर सकता, ये ज्ञान। इसलिए इसको विज्ञान बोला गया है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, अब ये जो ज्ञान है ना, स्वर शास्त्र का ज्ञान, ये बहुत ही सीक्रेट रखा गया हमारे ऋषि मुनियों के पास, ठीक है। ये जो साइंस है ये इजीली अवेलेबल नहीं है हर किसी के पास। इसको कोई कॉमनली सिखाने नहीं आ सकता। आप दुनिया में, इंडिया में ढूंढोगे तो जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो तो तपस्या में ही लीन रहते हैं। तो हमें ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो कुछ संतों के द्वारा, कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा ये ज्ञान कुछ कुछ लोगों के पास आया और उसमें से हम कुछ लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि इस कलयुग में अगर ये ज्ञान हमें मिल रहा है तो हम कितने सौभाग्यशाली होंगे, ठीक है। अब ये ज्ञान क्या है? सिंपली शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स है। शिव मतलब भोलेनाथ बाबा, शिव जी, और शक्ति मतलब पार्वती माँ। तो शिव शक्ति की सीधी सीधी ब्लेसिंग्स हैं ये हमारा स्वर शास्त्र, ठीक है। अब स्वर शास्त्र किस चीज के ऊपर बात करता है? हमारी सांसों के ऊपर। अच्छा, आप में और हम में, जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब में क्या कॉमन है? एक चीज जो हम सब में कॉमन है, बताइए अनम्यूट करके। मैम सांसें सांसें और टाइम। सांस लेना मैम। सांसें लेना। बाकी सब लोग सांस देखो, कोई लेना। भी सोएगा नहीं आज के सेशन में, प्लीज बी एक्टिव। श्वास जो है हर एक में कॉमन है, हाँ जी, सांस, श्वास और हर टाइम। एक में कॉमन है ना। तो देखिए, हमारी चाहे सबकी कोई भी उम्र हो, हम किसी भी रिलीजन के हो, हम कितने भी अमीर, कितने भी गरीब, कहीं भी बैठे हो, कितनी भी हाइट हो हमारी, हम कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कुछ भी बोलते हो, हम कुछ भी हो, हम कहीं पे कॉमन हो ना हो, पर हम एक चीज में कॉमन है। इस वक्त हम सभी जिंदा हैं, जीवित हैं। जीवित है मतलब हमारी सांसें चल रही हैं, राइट और रॉन्ग? हम सभी सांस ले रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी ताकत है जिससे कि ये ब्रह्मांड चल रहा है। सब कुछ साइड हो जाएगा, सारी विद्याएं, सारी ऑकल्ट साइंस सब साइड हो जाएंगी अगर श्वास बंद हो गई तो। दी एंड। ये हर चीज तब तक ही है जब तक सांस चल रही है, ठीक है। तो आज हम उस विद्या को ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं जिससे हमारी लाइफ है, जिसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसकी पावर समझ सकते हैं, राइट। तो हमारी जो सांसें होती हैं वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारी जिंदगी में। आप यूं बोल सकते हैं कि मार्गदर्शक। हमारी सांसें हमें हर सेकंड गाइड करती हैं, हमें हर सेकंड बताती हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अभी मैं आज आपको बताऊंगी आपकी सांसें कैसे प्रेडिक्शंस करती हैं आपकी लाइफ की। कैसे हमारे जो पूर्वज थे, जो संत महात्मा है, जो ऋषि मुनि है,
सिर्फ सांसों के आधार पे प्रिडिक्शंस करते थे, कोई कुंडली नहीं देखते थे, कोई नंबर्स नहीं देखते थे। हालांकि ये जो साइंसेस आई हैं ये सब हमारे ऋषि मुनियों से ही आई हैं, वो भी काम करती हैं, पर वो कब काम करती हैं, जब आप अपनी, वो भी अच्छी तरीके से काम कैसे करती हैं, जैसे आपको बताती हूँ। इस दुनिया में कितने लाखों एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितने लाखों ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्या सबकी रीडिंग्स एक्यूरेट आती हैं? क्या सबके प्रिडिक्शन सही होती हैं? क्या हर एस्ट्रोलॉजर की रेमेडीज आपको फल जाती हैं? नहीं। तो यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है स्वर साधना में। जिसने अपने स्वरों को साध लिया, स्वर मतलब श्वास, जिस इंसान ने अपने स्वर को साध लिया, अपनी सांसों को साध लिया, वो इस जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। तो आज हम अपनी सांसों की ताकत पहचानेंगे और उसको पहचान के हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? तो आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो, बदल सकते हो थ्रू दिस वैदिक विजडम। ये जो वैदिक विजडम है, इसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है तब भी, ठीक है? आज हम जो भी इस सेशन में पढ़ेंगे उसका आधार क्या है? शिव स्वरोदय। तो ये एक हमारा बहुत ही हजारों साल पुराना ग्रंथ है, जिसमें स्वर विज्ञान के बारे में बताया गया है। स्वर विज्ञान को अगर हम छोटे से छोटी डेफिनेशन में समझें, स्वर विज्ञान मतलब हमारी सांसों का विज्ञान, ठीक है? अब आप में से कितने लोगों ने सुना है आकाशवाणी? पहले आकाशवाणी होती थी, सुनिए आकाशवाणी का मतलब क्या होता है। अब तो नहीं होती, कलयुग में तो आकाशवाणी नहीं होती, सतयुग में और पहले के युग में आकाशवाणियां होती थी, यस और नो? यस मैम, आकाश से जुड़ती थी आकाशवाणी। यस मैडम। है ना? आकाशवाणी मतलब ऊपर आसमान से भविष्यवाणी। भविष्यवाणी होती थी। यस मैम, यस यस। यस। और बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा ना वो कंस वाला किस्सा, कंस के लिए भी आकाशवाणी हुई थी। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? भाई ये तो कॉमन चीज है, तो आपने सबने देखी होगी ना महाभारत। यस मैम, यस क्या मैम, सुना है। आकाशवाणी हुई थी? आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई थी बताओ? सुना है मैडम, देखा है महाभारत में। आकाशवाणी क्या हुई थी, कौन बताएगा, ये बताओ। मैं बोलती हाँ बताओ। कंस से काल पैदा हो गया। हाँ अर्चना जी आप बताओ। आकाशवाणी ये हुई थी कि देवकी का आठवां वध करेगा कंस के लिए। है ना? ये आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के लिए उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये आकाशवाणी हो यस गई थी ना मैम। पहले ही। तो पहले तो ये काम बहुत होते थे, ये तो हमने एक पॉपुलर आकाशवाणी सुन लिया है, पहले सतयुग में ऐसे ही होता था। पर अब कलयुग में कैसे पता लगेगा कि क्या होने वाला है? पहले कैसे पता लगता था ये सब चीजों का, कि अब जो देवकी के पुत्र होगा वो उसका अंत कर देगा कंस का। तो पहले सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान के माध्यम से होते थे सारे काम। जो हमारी श्वासें होती है ना, हमारी कौन सी श्वास कौन से स्वर से आ रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से आ रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से निकल रही है, वो सारी भविष्यवाणी कर देती है। और ये आप भी सीख सकते हो। हैरानी की बात यह कि आप भी सीख सकते हो। किसी का भी, जिन भी लोगों का एक्सीडेंट होता है या जिनके भी घर में कोई दुर्घटना होने वाली होती है, या जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो कोई दुर्घटना होने वाली है, तो आपको 1 घंटे पहले प्रिडिक्शन मिल जाएगी उसकी। जानते हो आप कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट, कौन सा एस्ट्रो, मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट रहती तो मैं नहीं बता पाती कि 1 घंटे में किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई साइंस है ही नहीं जो सिर्फ आपको आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले की प्रिडिक्शन एक्यूरेट बता दे कि तेरे साथ ये होने वाला है। अभी हम देखेंगे आज के सेशन में कि कैसे पता लगेगा कि किसी इंसान के साथ नेक्स्ट 48 मिनट्स में कोई दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना में डेथ भी है। मैं ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करूंगी सेशन में। दुर्घटना का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो ऑब्वियसली अनफेवरेबल हो, जो आप नहीं चाहते लाइफ में, ठीक है? तो अगर आप इस विद्या का सम्मान करते हो तो प्लीज इस सेशन को पूरा अटेंड करना। अदरवाइज अगर आपको लीव करना है तो आप अभी लीव कर सकते हो, क्योंकि ये हम ऑर्डिनरी विद्या ग्रहण नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है जो, और वो भी हम सावन के शिवरात्रि पे सुन रहे हैं। तो आप सोचो हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी सबसे यही विनती रहेगी, अगर आप ग्रहण करना चाहते हो आज का सेशन तो पूरे ग्रहण करो, पूरा अच्छे से एंड तक रुकना। अगर आपको लीव करना है तो आप अभी लीव कर सकते हो, जस्ट फॉर अ रिस्पेक्ट। मैं कभी किसी सेशन में नहीं बोलती ये लाइन,
बट इस सेशन में स्पेशली बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो पूरा अटेंड कीजिएगा। तो आज के युग में अगर आपको कलयुग में आकाशवाणी चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही सोर्स है आपके पास। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्वर शास्त्र, स्वर विज्ञान, ठीक है। तो पहले तो ये पता लग जाता था कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब करना सही रहेगा। वो पहले आकाशवाणी होती थी, पता लग जाता था कि अब ऐसा होने वाला है, अब बारिश होने वाली है, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, अब यहाँ पे कुछ भला होने वाला है, सब कुछ पहले पता लग जाता था। बट आज की डेट में कैसे पता लगेगा इंसानों को? स्वर शास्त्र के माध्यम से। अब कलयुग में कौन बताएगा? तो कलयुग में सिर्फ स्वर विज्ञान ही ऐसा हमारे पास साइंस है जो हमें पहले से ही बता देगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इवन आपका आज का दिन कैसा जाएगा, आप जब सुबह उठते हो ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसको एक टाइम पास मूवी की तरह सुन रहे हो तो इसका बेनिफिट कभी जीवन में आप नहीं ले पाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको ऐसे सोच लो ना, हम बस इसको ऑन करके वीडियो को बैठ जाते हैं और हमारा कुछ भला हो जाएगा, तो स्वयं परमात्मा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्या बता रही थी आपको, मैं भूल गई। हाँ अर्चना जी, क्या बोल रही थी मैं? बोले तो सवेरे जब उठोगे तो आपका दिन कैसे जाएगा वो भी पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। आप जैसे कल सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने आंख खोली, तो आपकी जो पहली सांस आप महसूस करोगे, कोई ना कोई एक स्वर आपका एक्टिव होगा। वो हम अभी बात करेंगे कि एक स्वर, दो स्वर क्या होता है। जो पहला स्वर होता है आपका, जो भी आपका स्वर चल रहा है उस दिन, वो स्वर आपका पूरा दिन प्रिडिक्ट कर देगा। इतना सिंपल, इतना इफेक्टिव और इतना चमत्कारी साइंस है ये। आपकी सिर्फ श्वासें आपका डिक्लेयर कर देती हैं आपका दिन कैसा जाएगा, आपका महीना कैसा जाएगा, आपके 2 महीने। इवन जिस इंसान की डेथ होने वाली होती है ना, उसका 1-1.5 महीने पहले उसके स्वर चेंज हो जाते हैं और कंफर्म हो जाता है कि वो इंसान अब नहीं बचने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का सुषुम्ना स्वर चलता रहे लगातार दिन में मैक्सिमम टाइम, और ऐसा चलता रहे इवन 15 दिन भी चल गया ना, तो उन 15 दिन के अंदर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर दिन कैसा जाएगा, आपके नेक्स्ट 15 दिन कैसे जाएंगे, आपका महीना कैसा जाएगा, आपका साल कैसा जाएगा, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें आपकी सारी डिपेंड करती है आपके स्वर पे। आपने कोई भी चीज पढ़ी हुई है, सब चीजें साइड हो जाती हैं जब स्वर की शक्ति को आप पहचानते हैं तो। और जब आप स्वर की शक्ति को मर्ज करेंगे अपनी किसी भी साइंस के साथ, तो वो बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट्स देगी, बहुत ही फास्ट टाइम में, ठीक है। अब स्वर जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? मतलब स्वर शास्त्र क्या है? स्वर शास्त्र एक एंशियंट साइंस है, एक एंशियंट विद्या है, एक एंशियंट विज्ञान है, जिसमें माता पार्वती भोलेनाथ बाबा के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं और वो उनसे सारे सीक्रेट्स जान रही हैं कि एक इंसान जो धरती पे जिसने जन्म लिया है, वो अपनी लाइफ को कैसे खुशियों से भर सकता है, अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा सकता है, अपने रिश्तों को कैसे अच्छे रख सकता है। क्योंकि पार्वती माँ ने कहा कि हे भोलेनाथ, जब भी इंसान जन्म लेता है उसके ऊपर 9 ग्रह 27 नक्षत्र का रोल स्टार्ट हो जाता है, और इंसान ने इतने पाप कर रखे हैं तभी तो जन्म ले रहा है। तो इंसान अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, आप उसके लिए कोई विज्ञान दे, उसके लिए कोई शास्त्र दे जिसको पढ़ के वो अपनी जिंदगी में उद्धार कर सके। पार्वती माँ की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भोलेनाथ बाबा ने ये ज्ञान दिया पार्वती माँ को, और फिर पार्वती माँ के थ्रू ऋषि मुनियों के पास आया, ऋषि मुनियों के बाद संतों के पास आया, और संतों के पास साथ हमें आया। तो मैं उन सभी संतों को और उन सभी सदगुरु को नमन करती हूँ जिनके थ्रू मेरे पास ये ज्ञान आया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़ाते हुए तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि हम सच में कितने सुपर लकी हैं कि हमें ये सब विद्याएं मिल रही हैं। वरना कितने लोग बेचारे सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे चमत्कार हो जाए, और हम लोगों के पास आती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। और वो भी इस समय पे ज्ञान तो मिल रहा है, ये तो कभी भी ज्ञान मिले तो ही गोल्डन गोल्डन नॉलेज है ये तो। बट सावन में मिल रहा है उस वो, और सोने पे सुहागा है ना। तो आप लोग दिल से एक बार स्वीकार करें कि आप सच में कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये चीजें मिल रही हैं, खजाना मिल रहा है ज्ञान का। तो ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री है कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो ठीक है।
अगर हम इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, अगर हम इस ज्ञान को जो भी फॉलो करते हैं, जो भी ये स्वर ज्ञान हमें बताता है, तो हमारी इस जीवन में अनबिलीवेबल मिराकल्स होते ही होते हैं। आप 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। और ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि हम सब सांस ले रहे हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक ये ज्ञान हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखिए कि ये सब चीजें काम क्यों कर रही हैं, जो मैं इतना ज्यादा इस पे दबाव दे रही हूँ या आपको इतनी इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों ये हमारे लिए इतना ज्यादा तगड़ा काम करता है, हर चीज से ज्यादा। ठीक, बिकॉज आप देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं? कितने लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। 72,000 72,000 72,000 मैम। 72,000 पक्का? 72,000 यस मैम यस मैम पक्का। बाकी और लोगों को नहीं पता क्या? बाकी 72,000 पता है 72,000। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, इन 72,000 नसों नाड़ियों की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो जब हम प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं, प्रकृति मतलब जो भी हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास के हिसाब से चल रहे हैं, जो भी हमारी श्वासें बोल रही हैं कि लेफ्ट स्वर में हमें क्या काम करना चाहिए, राइट स्वर में हमें क्या काम करना चाहिए, सुषुम्ना में क्या करना चाहिए, तो ये हमारी प्रकृति है। ठीक है, और अगर हम बाहर की प्रकृति के हिसाब से काम करें तो यूनिवर्स की एनर्जी हमारी 72,000 नस नाड़ियों की एनर्जी के साथ क्या होती है, मैच कर जाती है। और प्रॉब्लम्स कब आती हैं पता है आपको हम सबकी लाइफ में? जब हम प्रकृति के अगेंस्ट में चलते हैं, जब हम ऐसे काम करते हैं जो प्रकृति के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो जब भी हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो हम प्रकृति के हिसाब से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है ह्यूमन बॉडी में वो 72,000 नसों नाड़ियों में ट्रैवल करती है, उसी से ही हमारे लाइफ में सारे काम होते हैं। तो अगर हम प्रकृति के हिसाब से चल लें तो हमारा अलाइनमेंट हो जाता है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। यस और नो? जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसे हम यूनिवर्सल एनर्जी बोल रहे हैं ना। तो जब हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की जितनी भी ऊर्जा है वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मैच हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और उसी को अंग्रेजी में अलाइनमेंट बोलते हैं। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी लॉ पे काम करता है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन की वीडियो सुनते हैं, हजारों काम करते हैं, फिर भी कुछ लोगों के लिए कुछ काम नहीं करता। ये कितने लोगों के साथ होता है यहाँ पे? आपने सब करके देख लिया, आपको ऐसा लगता है मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है, मेरे लिए कुछ काम करता ही नहीं है। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? थोड़ा बोलेंगे, इंटरेक्टिव रखेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा मोस्ट ऑफ कभी कभी तो मेरे साथ कभी तो होता लगता है। है कभी तो हो जाती है manifest। हमारे साथ होता हमारा है भी है मैडम। मैडम, हमारा भी है। तो सब बोलने भी लग गए कितने काम करेगी, कुछ कमा तो रही है। हर चीज हमारी मैनिफेस्ट नहीं होती, ये कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कभी कभी आपको जीवन में ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसका एक ही रीजन है कि आपका जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ वो बिगड़ चुका है। जो भी लोग मुझसे कुछ ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, एक लास्ट के 1 साल से, उन्हें वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन वाला चार्ट पता होगा। कितने कुछ लोगों को पता होगा, जिसमें मैंने लो वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस समझाया था। अंजू जी आपको तो पता होगा, पीयूष मैम आपको भी पता होगा, है ना? कितने लोगों को पता है वो वाइब्रेशनल चार्ट, हमारी वाइब्रेशंस कैसे डाउन होती हैं, कैसे हाई होती हैं? कितने लोगों को पता है? हमें नहीं पता मैडम नहीं आपने पता है। भेजा था हमें मुझे किसी चीज पता का है, नहीं मुझे पता है मैडम नंबर। पता नहीं है। नहीं पता मैडम। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उसका कोई खास लेन देन नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि हर चीज इस पे लिंक होती है हमारी। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, हमारी जो विचार धारणाएं हैं, उन सब से हमारी एनर्जी बनती है, ऑरा बनता है। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करते हैं हमारे स्वर पे, क्योंकि सारा काम हमारे चक्रास का है और एनर्जी सेंटर्स का है। आज हम 3 नाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और वो जो 3 नाड़ी हैं वो हमारे 7 चक्रों पे ही लिपटी हुई हैं। तो ये सारी साइंसेस लिंक्ड हैं, कुछ अलग नहीं है।
अगर आप चक्र हीलिंग पढ़ रहे हैं तो भी नाड़ियों पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप रेकी हीलर है तो भी आप नाड़ियों के ज्ञान को आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी साइंस ले आओ आप दुनिया की, सब यहीं पे आके मिल जाएंगी, सम्मानित हो जाएंगी सबके सब। क्योंकि हमारा जो पूरा लाइफ साइकिल है वो इन 72,000 नस नाड़ियों पे चल रहा है। हमारी बॉडी में जो जाल बिछा हुआ है ना, वहीं पे ही ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स से, और वहीं से हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो नाक से क्या करते हैं हम, नोस्ट्रिल से क्या करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन लेते हैं और इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं। श्वासों के थ्रू बाहर की इंफॉर्मेशन हमारी सांसों के थ्रू जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है, सारी नसों नाड़ियों में ट्रैवल करती है। फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो जब श्वास निकलती है तो वो हमें इंफॉर्मेशन अंदर से देती है। जब भी कोई आदमी इस पृथ्वी से जाता है, मतलब शरीर छोड़ देता है, आपने देखा है सबसे पहले उसकी नाक में कॉटन डाली जाती है, और कुछ काम नहीं होता। सबसे पहले उसके नाक में कॉटन डाली जाती है, क्योंकि एंट्री यहीं से ही है श्वासों की, है ना। आज आपको मैं, ये जो आपका सेशन है ना, आई ओपनर सेशन होगा आपकी जिंदगी का। आपने जहां कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो, कितना ही ज्ञान लिया हो, कितने ही पैसे कमा लिए हो, पर इसके बिना आप अधूरे हो, ये आपको समझ में आ जाएगा आज। अगर ये ज्ञान नहीं है तो इसके बिना आप अधूरे ही रहोगे, ठीक है। तो जब हम स्वर को फॉलो करते हैं, हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं, तो हम यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स हमें हर चीज में फेवर करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब और इसका अगर आपको साइंस जाननी है, आज मैं बहुत ही नई नई चीजें जोड़ के लाई हूँ, जहां तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सभी ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सुना है यहाँ पे? ये कोई ऐसी चीज है जिसको ना पता हो? वो लोग बोलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। कितने लोगों को नहीं पता ये? मैम ये सुना हुआ है पर पता नहीं है। नहीं पता मुझे भी पता नहीं मैम पता। ये शुक्ल पक्ष और पता नहीं कृष्ण पक्ष मुझे बहुत है तो। अपने हिंदू कैलेंडर मुझे में पता नहीं है। पता मैम, नहीं पता। मुझे भी पता है मैम। हिंदू कैलेंडर में मुझे पता है होता मैम। है ये। शुक्ल पक्ष का और कृषि पक्ष का दोनों का मालूम है। आपको ये जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं चल रही है ना, सन और मून, दो ही ऐसे ग्रह हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हमारे यूनिवर्स को चला रहे हैं। मतलब है तो 9 ग्रह, पर हमें दिखते तो सूर्य और चंद्रमा ही है ना। यस और नो? तो हमारा ये जो भी काल है, जो भी समय है, ये सन और मून के हाथ में है, और हमारे कैलेंडर्स भी वहीं से बने हैं, ये तो पता होगा। तो हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो चैत्र मास से हम मानते हैं ना कि नया साल स्टार्ट हुआ है, और वेस्टर्न वाले मानते हैं 1 जनवरी से, है ना। तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, जो वर्ल्ड वाइड भी फॉलो होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही मानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ से बना है? ये सन की जो साइकिल है, सन की जो मूवमेंट है, और चंद्रमा की जो मूवमेंट है, उससे बन के आया है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, जिसमें चंद्रमा की मूवमेंट को बताया गया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बेसिक बता रही हूँ। आप इस फोटो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये वाला जो पीरियड है, जैसे ऑन एन एवरेज हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर 15 दिन घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा बढ़ रहा है, देखो, पहले यहां से बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर आपकी आ जाती है पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब पूरा चांद, पूर्ण पूर्ण चांद, पूर्ण हो गया, चंद्रमा पूरा हो गया। तो ये जो पीरियड था चंद्रमा का बढ़ने वाला, जब चंद्रमा हर रोज बढ़ रहा है, वो होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। फिर पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा के बाद क्या होता है, अगले दिन से ही चंद्रमा घटना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या आता है, जब पूरा घट जाता है, अमावस्या आती है, मतलब नो मून, मून दिखेगा ही नहीं उस दिन आपको। तब हर महीने ये साइकिल रिपीट होती रहती है।
हर 15 दिन चंद्रमा बढ़ेगा, पूर्णिमा आएगी, फिर पूर्णिमा के बाद घटना स्टार्ट कर देगा, फिर 15 दिन बाद अमावस आएगी। ये तो सुना होगा सबने, ठीक है। ये साइकिल पूरे ब्रह्मांड को रूल कर रही है। हमारी जो कुंडलियां हैं, हमारे जो नक्षत्र हैं, इन्हीं चीजों पे बेस्ड हैं। जितना भी आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले रहे हो, सब इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब ये स्वर विज्ञान से कैसे रिलेटेड है? बिना स्वर विज्ञान के ये साइकिल्स भी काम नहीं कर सकती ब्रह्मांड की। कितने लोगों ने सुना है कि शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं? आप में से कितने लोगों ने सुना है? अनम्यूट करके बताओ। यस मैडम। यस मैम। अभी Yes, we usually do that. पक्ष में ही होते हैं। आज ही सुना है आपके सेशन में। हमने सुना मैडम। शुक्ल पक्ष बढ़ता हुआ होता, कृष्ण पक्ष घटता। सार्थक होता है। सबने सुना है ना कि शुक्ल पक्ष में शुभ कार्य होते हैं? हमेशा सुना होगा आपने। कोई भी पूजा, कोई भी गृह प्रवेश, किसी भी फैक्ट्री का उद्घाटन करना, जो भी अच्छे काम करने हैं, सब शुक्ल पक्ष में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा का पक्ष होता है। चंद्रमा के अंदर पावर है उस पक्ष में। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर बल आ रहा है, उसके अंदर ताकत आ रही है। ये सुनो, जब कोई भी इंसान बढ़ रहा है मतलब वो बलवान हो रहा है। अब जब कोई घट रहा है तो उसके अंदर ताकत कम हो रही है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की ताकत घटती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की पावर बढ़ती है। इसलिए पूर्णिमा पे बोलते हैं ना कि जो मांगना है मांग लो, जो रेमेडी करनी है कर लो, क्योंकि चंद्रमा उस वक्त पूर्ण ताकत में है। आया समझ इतना? ठीक है। तो हमारे जीवन में अगर आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है या जो भी पढ़ा, न्यूमरोलॉजी पढ़ी हो, आपको पता है कि चंद्रमा सुख का कारक है। चंद्रमा से ही माँ देखते हैं, चंद्रमा से ही मन देखते हैं, चंद्रमा से ही शादी देखते हैं, चंद्रमा से ही मनी फ्लो देखते हैं, चंद्रमा से ही पार्टनरशिप्स देखते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो आपकी पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपका मन पे कंट्रोल ही नहीं है। जिसका मन से हारे हार और मन से जीते जीती, तभी बोलते हैं ना, मन से ही आदमी जीतता है, मन से ही हारता है। तो चंद्रमा में अगर ताकत है तो हमें सारे सुख दे सकता है। पूरे ब्रह्मांड के जितने सुख है चंद्रमा दे सकता है। चंद्रमा हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सब कुछ फाइल पड़ी हुई है, पर वो फाइल आपको क्या देगी? तो चंद्रमा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर चंद्रमा ही स्ट्रांग हो गया, अगर और हमने अपने अच्छे काम उसी पक्ष में कर दिए, तो वो तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ना। यस और नो? कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के अंदर पावर नहीं होती, चंद्रमा कमजोर होता है, इसलिए हम उसमें शुभ कार्य मना करते हैं करने के लिए। तो आपको पता है कि ये जो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, इसमें भी हमारे स्वर होते हैं। तो जिनकी भी लाइफ में चीजें अच्छी चलती हैं, आप देखोगे उनके शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होता है। अगर शुक्ल पक्ष में किसी का स्वर सूर्य स्वर एक्टिव है तो उसकी लाइफ में अपोजिट चीजें होती रहेंगी। तो हम ये भी पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन से पक्ष में कौन से दिन कौन सा स्वर आने से बेस्ट हो जाता है। जो ये मुहूर्त निकलवाते हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुंडलियों से नहीं निकलवाते, ये स्वर विज्ञान से मुहूर्त निकलवाते हैं, क्योंकि वो फेल नहीं हो सकता किसी के लिए भी। तो आप ये समझ लो, ये पूरे वर्ल्ड में जो भी साइकिल चल रही है, नेचुरल प्रकृति जो चल रही है, ये स्वर विज्ञान पे ही चल रही है। सारा गेम, सारा सब कुछ वही है। आपको समझ में आ जाएगा। काफी हद तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, पीछे वाले, आगे वाले, नहीं मैम। मैम नो मैम, भी लोग हैं, बोर तो नहीं हो बढ़िया रहे? मजा आ रहा वेरी है मैम। इंटरेस्टिंग। यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग इसके साथ कभी बोर नहीं अच्छा लग होगा। रहा है। सीखने को मिल रही है मैम। है ना? तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, ये बहुत ये इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा है। हर चीज, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इस पे इतना दबाव इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप अपना भला कर लोगे। और ये जो हम बोलते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था, वो इस तब तक ही था जब तक इन साइंसेस को, इन विद्याओं को यूज किया जाता था। जब से ये विद्याएं सीक्रेट बना दी गई, लुप्त हो गई, तब से फिर भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। तो जब मुझे इस चीज की ताकत पता लगी कि स्वर विज्ञान क्या कर सकता है, और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं किसी भी इलॉजिकल चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ना किसी को पढ़ाऊंगी ना बताऊंगी। तो इसके पीछे सब साइंसेस हैं, तभी मैं आपको ये साइकिल समझा रही हूँ।
मून साइकिल समझा रही हूँ कि कैसे ये चंद्रमा का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हमारे स्वर के साथ वर्क करता है। ठीक है, तो ये काम अकेले तो मैं नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचाऊं और आगे आप इस पूरी साइकिल को आगे बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, ताकि फिर से हम एक अच्छे युग में रह पाए। चाहे बाहर कलयुग चलता रहे, पर हमारी जीवन में तो सतयुग ला सकते हैं ना हम, अगर हम इस विद्या को प्राप्त कर सके तो। देखो मेरी इच्छा तो यही है, बाकी भगवान जो चाहे, और भगवान अच्छा ही चाह रहे होंगे तभी आज बैठे हम यहाँ पे सारे महाशिवरात्रि नहीं, सावन की शिवरात्रि पे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये चंद्रमा की साइकिल्स से बहुत डिपेंड होता है। तो शुक्ल पक्ष जो होता है ये चंद्र नाड़ी का समय होता है। अगर शुक्ल पक्ष में चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है तो आपके अच्छे काम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्र नाड़ी वीक हो जाती है, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी से रिलेटेड आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैंने बोला शुक्ल पक्ष में अगर आप चंद्र नाड़ी वाले काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब आपने ऐसा कितनी बार देखा है, आप पर्टिकुलर कोई काम करने जा रहे हो, रिश्ता पक्का करने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, कोई मीटिंग करने जा रहे हो, कोई रजिस्ट्री करने जा रहे हो, कोई उद्घाटन करने जा रहे हो, कोई शपथ लेने जा रहे हो, कोई खरीदारी करने जा रहे हो, आपने सब मुहूर्त निकलवा लिया पंडितों से, आपने खूब पूजा पाठ कर लिया, खूब चालीसा कर ली, खूब आशीर्वाद ले लिया, आप खूब दान पुण्य करते हो, खूब अच्छे काम करते हो, फिर भी अल्टीमेटली नेगेटिव रिजल्ट। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, कभी ना कभी ऐसा होता ही है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो काम चंद्र नाड़ी में करना था हमने वो काम कर दिया या तो सुषुम्ना में, या हमने कर दिया वो सूर्य नाड़ी में। जो प्रकृति का नियम था उसके अगेंस्ट चले गए हम जाने अनजाने में। तो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ हाथ से निकल गया। बहुत लोगों के साथ होता है ना कि सब कुछ होते होते रह गया, सब कुछ होते होते बिगड़ गया, बात बिगड़ गई। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई सलाह नहीं ली, फिर भी उसके काम बन गए बैठे बैठे। सबके साथ ही होती है ये सिचुएशंस। तो इसके पीछे जो कारण है ना वो आपके स्वर हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ कुछ स्वर के बारे में जहां तक पॉसिबल होगा, पर उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देना चाहती हूँ जो आज मैंने तैयार कर रखी है स्पेशली, आप लोगों को उसकी ताकत पता लगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी से पूछनी है मुझे कि आप सभी लोग लगभग मुझसे तो ज्यादा एज के होंगे और ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा जीवन तो जी चुके हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप हम में से सबकी लाइफ कि कैसी भी चल रही हो, लाइफ में चेंज, बड़ा चेंज कब आता है? जब हम हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करती है ना हमारी लाइफ, ये सुनो। पहले तो ये बताओ, आपको ऐसा लगता है कि हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ? सही समय पे सही डिसीजन ले लिया तो वही गेम चेंजर बन जाता है। सही डिसीजन ले लिया गलत समय पे तो लाइफ फेल हो जाते हैं लाइफ में। तो एक तो सही समय आना जरूरी है, सही समय आ गया उस पे सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? एग्री? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो जब भी लाइफ में Yes, बदलाव yes, आना agree. वाला Yes, होता है ma'am. Yes, तो ma'am. हमें, Agree, madam, agree. ठीक है, अब ये आपकी लाइफ में, ये चीज आपकी लाइफ में स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे आप देख सकते हो। देखो, आपके जो भी डिसीजंस आप लेते हो अपनी जिंदगी में वो सही होगा, वो गलत होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके स्वर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डिसीजन कौन से स्वर में ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसा डिसीजन? आप शादी करने जा रहे हो, आप वरमाला डाल रहे हो, आप फेरे ले रहे हो, अगर आपने सब तैयारियां कर ली, लाखों करोड़ों रुपए की तैयारियां कर ली, आपने कुंडली मैच मेकिंग करा ली, सब करा ली, बट अगर फेरे लेते वक्त या वरमाला डालते वक्त अगर आप जो भी वर वधू है अगर उनका सूर्य स्वर चल रहा हो तो वो शादी ग्रह कलेश में बन जाती है, मतलब उस शादी का दी एंड होना तय होता है। ठीक है, आपने सही डिसीजन लिया, सही समय निकलवा लिया, पंडित से मुहूर्त निकलवा लिया, गुण मिला लिए, सब काम कर लिया, पर अगर ये सब कुछ करने के बाद भी जो शादी की सेरेमनीज होती हैं उसमें से किसी भी वक्त दूल्हा दुल्हन वर वधू उनका स्वर अगेंस्ट हो गया,
तो ये जो भी ऐसे काम होते हैं ये चंद्र स्वर के होते हैं। किसी को वरमाला डालनी है, फिर 7 फेरे लेने हैं, या और इतनी रस्में होती हैं, ये सारी रस्में चंद्र स्वर में होनी चाहिए। तो लेट सपोज अगर किसी का सुषुम्ना स्वर आ गया तो 6 महीने के अंदर दोनों में से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और अगर सूर्य स्वर आ गया तो वो मुद्दा कोर्ट केस तक पहुंच जाता है। अब आप बोलोगे भाई ये तो ना तो एस्ट्रोलॉजी काम करती ना न्यूमरोलॉजी काम करती, सब बकवास है। क्यों? क्योंकि तो जब गुण मिलवाए थे तो 27 गुण मिल गए थे, पंडित जी ने बहुत बढ़िया बताया था। फोटो भी मैच हो गई थी, कुंडली भी मैच हो गई थी, दोनों मिल भी लिए थे, 1 साल से बात भी कर रहे थे, फैमिली भी बहुत अच्छी थी, फिर भी ये अनहोनी हो गई। होता है ना, मतलब ये कोई अनोखी बातें तो नहीं बता रही ना मैं, आम इंसान की लाइफ में ये सब चीजें देखने को मिलती है ना। तो ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो काम जिस स्वर में होना चाहिए था वो उस स्वर में नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट तो नेगेटिव होना तय है। तो यहाँ पे सब फेल हो जाता है। यहाँ पे सारी प्रिडिक्शन, सारी एस्ट्रोलॉजी, सारी भविष्यवाणी सब फेल हो जाती है। बट अगर आप हर साइंस के साथ इस साइंस को जोड़ लोगे तो आप किस ऊंचाई पे पहुंचोगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो कुछ भी कर रहे हो और अगर आप स्वर विज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे तो आप अधूरे, आपको अपनी जिंदगी अधूरी ही लगेगी। और जब आप इसको सीख लोगे तो आप खुद को पूर्ण महसूस करोगे। तो इसलिए आपके जो डिसीजंस हैं वो आपके स्वर पे डिपेंड करते हैं। सही समय पे सही डिसीजन लिया हुआ आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हनुमान जी सूर्य देवता को निगल गए थे? कितने लोगों को पता है ये बात? आप भी सोचोगे आज मैडम चुन चुन के लाइए टॉपिक। मैंने सोच की ताकत बताने मैम सुना पता है। पता है मैम, पता है, ये हमें पता है। मुझे भी पता है। और कितने लोगों को पता है यहाँ पे? बचपन से पता है मैडम। पता है मैम, ये वाली स्टोरी नहीं पता है मैम। हनुमान चालीसा में बताया गया है। नहीं पता मैम। रामायण में चलो हनुमान चालीसा पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैं कह रही हूँ आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये तो सुना ही होगा ना कहीं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब आप सोचो, चलो हनुमान जी बहुत बलशाली है, ठीक है, और शिव जी का ही 11वां रूप है, पता ही है 11वां अवतार है उन्हीं का ही, बहुत बलशाली है। और भी बहुत सारे भगवान हैं जो बहुत बलशाली है। क्या गणेश जी में कम पावर है? यस सोनू? क्या देवी माँ में कम पावर है? किसी में कम पावर नहीं है। पर हनुमान जी कैसे निगल गए? क्योंकि हनुमान जी स्वर साधक थे। हनुमान जी ने अपना सूर्य स्वर कंट्रोल करके सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे जो 2 स्वर हैं, अभी हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट मैं बता रही हूँ कि आप सोचो कितने हजारों करोड़ों साल से हमारे भगवान, हमारे देवी देवता इसी साइंस को फॉलो करके उन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त करी थी कि एक सूर्य को निगल गए हनुमान जी। ठीक है, तो अपने सूर्य स्वर को कंट्रोल करके हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया था। ठीक है, अब आते हैं, कुछ आपने सुने होंगे अपशगुन। वो अपशगुन क्यों होते हैं? ठीक है, अब ये बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो फोटो दिख रही है आपको, इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? ये बताइए अनम्यूट करके। इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस आज पता लगेंगे, ऐसा क्यों बोलते थे, ऐसा क्यों होता था। ठीक आना ये माना जाता है। लोग बोलते हैं किसी से कोई शकुन हो तो उसके ये तो मैंने इतनी कॉमन चीजें ली हैं जो हर इंसान कहेगा हाँ मैंने सुनी हुई है। जब भी कहीं घर से बाहर जा रहे हो, किसी ने छींक मार दी तो क्या बोला जाता है? अरे भैया रुक जा, 10 मिनट रुक जा, उसके बाद निकलियो। ये सुनो, यही बोला जाता है। कभी भी कोई स्नीज कर दे, छींक मार दे, तो आप कभी भी घर से शुभ काम के लिए बाहर नहीं निकलोगे। वाई? इसका रीजन कभी सोचने की कोशिश करिए आपने, ऐसा क्यों बोलते हैं? जब भी हम छींक मारते हैं तो हमारी दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाती हैं। वैसे जनरली जिन लोगों को ना पता हो बता देती हूँ कि नॉर्मल लाइफ में ह्यूमंस में एक समय पे एक नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है, दूसरी बहुत कम एक्टिव होती है। एक समय पे 75 से 80% एक्टिव होती है एक नोस्ट्रिल, उसी समय पे दूसरी नोस्ट्रिल 20 से 25% एक्टिव होती है।
तो कहने का मतलब है एक नोस्ट्रिल एक समय पे काम करती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर शिफ्ट हो जाती है, फिर दूसरी नोस्ट्रिल इतना काम करती है। ऐसा समय आता है दिन में बहुत कम टाइम के लिए जब हमारी दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल सांस निकल रही होती है, और वो टाइम कब होता है? जब हम छींक मारते हैं। जब छींक मारते हैं तो दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल एयर निकलती है, उस वक्त हमारी बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल काम किए जाते हैं, मतलब साधना, पूजा पाठ, भगवान को याद। अगर आपने उस समय कोई भी शुभ काम कर लिया, वो अपशगुन हो जाता है। तो इसलिए जब छींक मारते हैं तो हमारी दोनों नाड़ी एक्टिव हो जाती हैं। इसका मतलब अगर हमने बाहर, घर के बाहर कदम रख दिया, जिस भी काम के लिए हम जा रहे हैं, तो हमारे उसमें दुर्घटना होनी ही होनी तय है। फिर क्या होता है? जब छींक मारते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? बेटा या तो कुछ खा ले या कुछ पानी पी ले। ये सोनू, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? जब भी अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, आप रुक नहीं सकते, तो आप क्या बोलते हो? छींक मारता है तो चल पानी पी ले या कुछ खा ले, यही बोलते थोड़ा हो? सा मीठा खा लो। ये यू और गॉड ब्लेस मी यस मैडम, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा मीठा ही होता खाने है के लिए मैम। बोलते हैं थोड़ा है सा। ना? तो जब भी आप, यानी कि जब दोनों नाड़ी एक्टिव है, तो अगर आप पानी पियोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, और अगर आप कुछ मीठा खा रहे हो तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। कहने का मतलब वो दो नाड़ियों से हमें सिंगल एक नाड़ी एक्टिव करनी है, तब हम घर से बाहर निकले। तो इसलिए बोला जाता है आज भी ये चीज जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हुई है, पर हमें उसके रीजंस जानने को भी तो होते हैं कुछ लोग, पर फिर नहीं पता लग पाते। पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है? तो सिंपली जब छींक मारते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, और अगर उस पीरियड में कोई भी काम करोगे तो वो अपशगुन बन जाएगा, सिंपली। ठीक है? फिर नेक्स्ट, अब ये आपको पता है, मैं ना ये फोटो लगाने में ना, पहले मैं दूसरी फोटो सोच रही थी, फिर मैंने सोचा क्या लगाऊं, फिर पर मुझे आपको बताना ही था। अब आपको ये जो भी फोटो दिख रही है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा ये क्या है। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। अब जब भी कोई व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? मतलब सामने वाले को आप क्या बोलते हो, सुनते हैं क्या बोला जाता है? मैम अब इसकी सांसें नहीं रही, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, इसकी सांसें खत्म हो गई। अपशगुन हो गया। ओम शांति। पीछे ओम शांति। ओम शांति क्या है? पता, यही बोलते हो ना, किसी को अगर मैसेज देना है, वो पर्सन नहीं रहा तो इसकी सांसें चली गई, इसकी जान निकल गई, अब ये नहीं रहे, यही सब बोला जाता है ना। मैं ये समझा रही हूँ आपको ये क्यों बोला जाता है। मतलब मैं ये बता रही हूँ, सांस निकलना कितना बड़ा अपशगुन है। ये सुनो, सांसें जाना शगुन है, सांसें निकल जाना अपशगुन है। ये सुनो, तो हमारी जो पूरे, मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी जो डिसीजंस हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं इस चीज पे, वो समझा रही हूँ। जब भी हम कोई शुभ काम कर रहे हैं और हम एक्सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब भी हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और उस वक्त हमारी सांसें निकल रही हैं, मतलब सांस निकल रही है मतलब मर नहीं रहे, मैं वो नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ सांस भरते भरते अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कोई शुभ काम करते करते सांस भर रहे हैं, तो वो काम सफल होगा। और अगर हमने कोई काम कर दिया, जैसे हम किसी रजिस्ट्री, हम घर खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, और जाने अनजाने में हमारी सांसें, हम एक्सेल भी करते जा रहे हैं और रजिस्ट्री पे साइन भी करते जा रहे हैं, तो वो घर बिकना तय है जल्दी से जल्दी, क्योंकि सांस का निकलना अपशगुन को बताता है ना। सांस का निकलना अपशगुन को बता रहा है ना। आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है ना जब सांस निकल गई। तो जब पूरा स्वरशास्त्र सांसों पर ही है। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्रीथ को अंदर लेना है और उसको अपने शरीर में होल्ड करना है जब वो काम आप कर रहे हो। वो सारी चीजें आपको गहराई से सिखाई जाती हैं इसमें। ठीक है? और अगर आपने कोई भी शुभ काम, जो भी अच्छा काम आप चाहते हो मेरे फेवर में हो, बट अगर आप उस वक्त आपकी सांसें एक्सेल होती जा रही हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, अगर आपने सांस छोड़ते छोड़ते कोई भी शुभ काम कर दिया तो वो पूरा बर्बाद ही होना निश्चित है। और अगेन, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब शिव स्वरोदय शास्त्र में मेंशन किया गया है। ये सारा जो ज्ञान है वहीं से आया हुआ है जो आपके पास पहुंच रहा है। मेरा अपना पर्सनल इसमें कोई भी ज्ञान नहीं है, बस मैं ज्ञान को पास ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सेंस भी बन रहा है, इलॉजिकल भी नहीं लग रहा होगा। इसीलिए क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, एक इंजीनियर हूँ, तो ऊट पटांग बातें करूंगी नहीं आपसे।
हर चीज के पीछे आपको लॉजिक भी दिखा रही हूँ ना। तो ये जो डेड बॉडी दिखाई, इसका कारण क्या था? सांस निकल गई। सांस निकल गई मतलब जान बची नहीं, प्राण शक्ति निकल चुकी है। बोलते हैं ना अब इनमें प्राण नहीं रहे, ये बोला जाता है, इनके प्राण निकल गए। तो प्राण क्या है? सांस है। जब तक सांस है तब तक प्राण है, अदरवाइज लाइफ में कुछ भी नहीं है। चाहे आप अंबानी सही, चाहे आप टाटा बिरला सही, आप कुछ भी सही, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक ही आप सब कुछ हो, उसके बाद आप कुछ नहीं हो, है ना जी। सांस निकल जाती है, फिर अपने भी साइड हो जाते हैं, फिर वही बॉडी फटाफट से ऐसा लगता है निकालो उसको घर से, कीड़े पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चाहे पूरी जिंदगी आप प्यार में पागल रहे हो उस इंसान के। तो जब तक आपकी प्राण शक्ति आपके अंदर है तब तक ही ये दुनिया में सब कुछ आपका है, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। अगले दिन ही मृत आदमी के कपड़े बाहर घर से कर दिए जाते हैं, उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो कितना ही रईस सही, कितना बड़ा राजा ही सही। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है ये। तो अगर आप सोचो आपकी प्राण शक्ति सब कुछ कर सकती है, तो आप इसको समझोगे कि नहीं समझोगे अपने लिए? आपकी, अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को ही नहीं समझ पाओगे तो फिर लाइफ में क्या कर पाएंगे, है ना। तो जब भी सांस छूटती हैं, उसमें जो भी कार्य होता है वो अपशगुन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, आपको दिख रहा है एक टूटी फूटी गाड़ी दिख रही है आपको। अब ये क्यों होता है? घर से भला चंगा आदमी निकला तैयार होके, गाड़ी चेक करके, 50 लाख की गाड़ी में निकला, 1 करोड़ की गाड़ी में निकला, घर से निकलते ही 10 मिनट में खबर आ जाती है कि एक्सीडेंट हो गया। अब वो नहीं रहे, अब वो चल बसे। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ बढ़िया था, ड्राइवर चला रहा था, फर्स्ट क्लास सब कुछ था, सडन एक्सीडेंट हो गया, सडन कोई मिस हैपनिंग हो गई। क्योंकि इंसान जब घर से बाहर निकल रहा था वो गलत स्वर में निकल गया। अभी मैंने बताया जब भी सुषुम्ना स्वर में कोई भी घर से बाहर निकलता है तो मिस हैपनिंग, दुर्घटना 1000% होनी तय होती है। और जब भी कोई दुर्घटना होनी होती है ना किसी की भी लाइफ में, 48 मिनट्स पहले सुषुम्ना स्वर आ जाता है उस इंसान का। आपकी सांसें आपको 40 मिनट पहले इंडिकेशन दे देती हैं कि बेटा संभल जा, तेरे साथ ये अनहोनी होने वाली है। अभी मैं बताऊंगी कैसे चेक करना है, पर आप सुन लो कि ये सब इवेंट्स क्यों होते हैं जिनके पास कोई आंसर ही नहीं है। ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ना किसी बड़े से, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। और ये इतना तगड़ा साइंस है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो अपना सुषुम्ना स्वर चेक कर लो। सुषुम्ना स्वर मतलब दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल एयर आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल हवा आ रही है बाहर, तो मतलब आपका उस वक्त सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो आप अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो, उस वक्त गाड़ी मत चलाओ। किसी भी भगवान का, किसी भी मंत्र का जाप कर लो उस वक्त, तो आप बच जाओगे। और ऐसा भी आपने सुना है कई बार एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग निकल गए और 1 बच गया। कितने लोगों ने सुना है ऐसा कि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे बट कुछ लोग बच गए, कुछ लोग निकल गए? यस मैम, मैंने सुना है, बहुत यस बार मैम, हुआ है। सुना है, ऐसा तो होता है बहुत ना। बार। यस मैम, यस मैम, होते हैं। हुआ है भी होते हैं मैम, न्यूज़पेपर में मेरे हमेशा ही साथ आता में है। रोज ही मिल जाएगा आपको। केदारनाथ में जो हादसा हुआ था उसमें कितने लोग निकल गए, कितने लोग बच गए। वैष्णो देवी जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, बहुत लोग बच गए, बहुत लोग सेम बस में, सेम ट्रेन में, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बच गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनका सुषुम्ना चल रहा होगा वो निकल गए, जिनका सुषुम्ना नहीं चल रहा होगा वो बच गए। एक तो हो गया गाड़ी में कौन सा स्वर चल रहा था, उससे ज्यादा डिपेंड करता है जब आप घर से जा रहे थे तब कौन सा स्वर चल रहा था आपका। जब आप घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद आपका क्या होने वाला है आपका स्वर बता देता है आपको। आप ट्राई कर लेना। तो आपके हाथ में अपनी हर पूरी लाइफ को कंट्रोल करना। जब तक आपके पास सांसें हैं तब तक आपके पास आपका कंट्रोल है पूरा। जब तक सांसें नहीं है उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जब तक सांस है तब तक पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। और मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में डालना ही चाहिए, क्योंकि सांस है तो जहान है, वरना तो कुछ भी नहीं है फिर, है ना। तो बच्चों को ऊट पटांग के ज्ञान देने से ज्यादा जरूरी है अगर ये ज्ञान कंपलसरी कर दिया जाए
तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। मेरा बेटा है 10 साल का, वो पूरा स्वर ज्ञान जानता है, पूरा उसको डेली फॉलो कराती हूँ मैं। तो जब आप जैसी आदत डालोगे ना अपने बच्चों को, सब वैसे सीख जाते हैं। अब देखो, हमारी जो डेली हैबिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्वर बदल देती हैं। ये टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो जाके आप, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको ट्रक दिख रहा है, ट्रक वाले किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं और क्यों सुनते हैं? ट्रक वालों को तो स्वर ज्ञान पता नहीं है शायद, फिर भी मैं बताती हूँ आपको उसके पीछे की साइंस। बताओ ट्रक वाले कैसा म्यूजिक सुनते हैं? लाउड लाउड मैम बहुत लाउड सा सुनते हैं, बहुत लाउड और अजीब सा लाउड म्यूजिक गाने होता है सुनते उनका। हैं। सुनते हैं। पुराने सॉन्ग। ऑटो भगवान वाले, की ट्रक वाले जो ज्यादा ट्रैवल मतलब ड्राइविंग करते हैं, वो लाउड म्यूजिक एकदम तड़कता भड़कता, मतलब बड़े ही कैसे सॉन्ग सुनते हैं एकदम। क्यों? क्योंकि लाउड म्यूजिक से उनका सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और सूर्य स्वर का काम है मूवमेंट करना, तेजी लाना, गर्मी लाना। यस और नो? तो जितना वो गुटखा क्यों खाते हैं? गुटखा इसलिए खाते हैं ताकि उनके अंदर शरीर में गर्मी बनी रहे। शरीर में गर्मी बनी रहेगी तो सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा, और सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा तो वो एनर्जी में रहेंगे, बॉडी में रहेंगे, आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। पर उनको तो ज्ञान नहीं है, तो उनकी हैबिट से भी वो अपना स्वर एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मजा आ रहा है ना? मुझे इसको तैयार करने में आज पूरा दिन लग गया कि आपको कैसे इजी तरीके से समझा पाऊं कि ये कितना चमत्कारी साइंस है। अब दूसरे, ऑन द अदर हैंड, अब इसमें आपको क्या शो हो रहा है? अनम्यूट करके बताओ। ब्रेकअप ब्रेकअप म्यूजिक मैम, सैड सेपरेशन। सैड म्यूजिक। रोने वाला सुनेंगे ऐसे। अब जब किसी का दिल टूटता है, रिलेशनशिप टूटता है, कोई दुखी होता है, कैसा म्यूजिक सुनता है वो इंसान? सैड म्यूजिक मैम, सॉन्ग सैड सैड सॉन्ग सुनते हैं मैडम। सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग सुनता है, मतलब अपनी चंद्रनाड़ी एक्टिव करके बैठा हुआ है वो आदमी, क्योंकि चंद्रनाड़ी हमारे इमोशंस को रूल करती है। और चंद्रनाड़ी क्या है? सॉफ्ट, इमोशनल, रोना धोना, एक जगह पड़े रहना, लेटे रहना, डिप्रेस रहना, ऐसे ही होता है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने लंबे टाइम के लिए चंद्रनाड़ी एक्टिव करते रहते हैं, इमोशनल, रोते धोते गाने सुनते सुनते। इसीलिए वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, मन से जुड़ी हुई सारी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सुनो, साइंस समझ रहे हो आप इस चीज की? अब जब भी लड़ाई होती है, लड़ाई में गर्मा गर्मी, तेजा तेजी, गालियां बक रहे हैं एक दूसरे को, जब गाली बकते हैं तब भी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि गुस्सा होता है, गर्म होता है माहौल। माहौल बोलते हैं ना, माहौल बहुत गर्म हो रहा है, पानी पिलाओ। अच्छा, लड़ाई में कितने लोगों ने सुना है दोनों दोनों लोगों को पानी पिलाओ तो शांति हो जाएगी? पानी पिला के क्यों शांति हो जाएगी? चाय क्यों नहीं पिलाते कभी? कभी सुना है कि लड़ाई में दोनों लोगों को चाय पिला दो शांति हो जाएगी? पानी पीने से चंद्र नाड़ी नहीं एक्टिव मैम, होगी। क्योंकि नो मैम। चंद्रनाड़ी पानी पीने से चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, आप सारे लॉजिक लगा लोगे आप जितने भी हैं, ठीक है। तो जब लड़ाई होती है, यानी कि दोनों इंसान की सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है दोनों के अंदर, बट उस समय अगर आपने पानी पिला दिया, पानी क्या है? ठंडा। ठंडा है तो मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, चंद्र नाड़ी मतलब शांति, शीतलता, तो दोनों लोग शांत हो जाएंगे। तो आपके घर के ग्रह कलेश सब शांत करा दूंगी मैं, जो भी इसमें आ रहे हैं। और भी बहुत टेक्निक है। अब आप बोलो मैडम जी लड़ाई बहुत भयंकर हो रही है, पानी नहीं पिला पाएंगे हम तो, अब कैसे शांति होगी? तो अगर आप पानी नहीं पिला सकते ना, चलो यहीं पे बता देती हूँ आपको। हाँ, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो, या तो आप पानी पिला दो, या कोई ठंडी चीज पिला दो, जूस पिला दो। कुछ भी नहीं पिला पा रहे, कुछ है ही नहीं आप आसपास पिलाने के लिए, आप क्या करो, अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लो। जिसको भी शांति करानी है, अपना खुद का चंद्र स्वर एक्टिव करके उस इंसान को लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा उसके हाथ को टच कर लो। आपका चंद्र स्वर की एनर्जी उस पे उसके लेफ्ट स्वर को एक्टिव कर देगी, तो वो शांत हो जाएगा। और अगर आपने उसको लेफ्ट हाथ से छू लिया और आपका खुद का सूर्य स्वर चल रहा है, तो वो आपके ही तमाचे बजा देगा। तो ये एक ऐसी चमत्कारी साइंस है कि आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब मैं क्या बताऊं, कितनी डिटेल में जा सकते हो आप, लिमिटलेस लिमिटलेस।
जहां पे सब चीजें फेल हो जाएंगी वहां पे ये चीज फेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लिमिटलेस चीजें कर सकते हो इससे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं हैबिट्स बता रही थी। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली मैचिंग कराई, शादी बहुत अच्छे से करी, पंडितों को बुला के करी, सारे नियम कानून के हिसाब से करी, सारे मंत्र जाप के हिसाब से करी, मुहूर्त के हिसाब से करी, सबके हिसाब से करी, फिर भी तलाक क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुआ। 10 साल पुराना रिलेशनशिप था, लव मैरिज हुई थी, फिर भी तलाक क्यों हो गया। जिस इंसान में पहले इतना प्यार था, पहले सब सही चल रहा था, शादी करते ही ऐसा क्या हुआ कि सब बिखर गया। सुना है, होता ही है ना बहुत लोगों के साथ। उसका रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने फेरे लेते वक्त, वरमाला करते वक्त, या जो भी मेन सेरेमनीज होती हैं, अगर उस वक्त कहीं पे सुषुम्ना स्वर आ गया हो, दोनों में से किसी का, दोनों का, या फिर सूर्य स्वर भी आ गया, तो भी वो शादी अल्टीमेटली डिवोर्स में, सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जहां आपको कोई रीजन समझ नहीं आता ना, वहां पे सिर्फ यही है। और आप पता है इससे क्या कर सकते हो, बहुत तगड़ी रेमेडी है स्वर शास्त्र। जिन भी लोगों की शादियों में समस्याएं चल रही हैं, पर आपको टिकानी पड़ रही हैं बच्चों के खातिर, पैसों के खातिर, मतलब किसी ना किसी वजह से आप नहीं अलग हो पा रहे हो, या वट एवर द रीजन, मेरे पे 90% केसेस तलाक के ही आते हैं। तो आप क्या करो, आपने गलत स्वर में शादी कर ली, अब आप भोग रहे हो उसके परिणाम। अब आप दोबारा से सिंपल मंदिर में जाके सही स्वर में शादी करवा दो उन दोनों लोगों की। सिंपल रेमेडी है। फिर देखो, आप वही इंसान जो मार रहा था, पीट रहा था, गाली गलौज कर रहा था, आपकी बेइज्जती कर रहा था, जो भी कर रहा था, वही इंसान कैसे पलटना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे से। कोर्ट केस की कस्टडी में जाने से तो अच्छा है ना, 5 साल के लिए चक्कर काटने से तो अच्छा है ना कि एक मंदिर में जाके सही स्वर में फिर से शादी कर लो, और अपने अपने वाले से ही करनी है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अपने वाले से ही करनी है, ठीक, जिससे सही करना है। ठीक है, ऐसे मैंने इस रेमेडी से भगवान की कृपा से बहुत लोगों की लाइफ बचाई है। ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट रेमेडी थी जो फ्लो में आपको दे दी। बहुत लोगों की शादियां इससे बची हैं, और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद। ठीक है, तो स्वर शास्त्र बहुत तगड़ी चीज है, जितना भी इसके बारे में बताया जाए उतना कम है। अब ऐसे भी लोग बहुत हैं यहाँ पे जिनका बटुआ खाली ही रहता है, पूरे दिन अपने आप को घिसते रहेंगे, कमाते रहेंगे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ नो मनी। पूरी जिंदगी पढ़ाई करने में निकाल दी, पूरी उम्र कमाने में निकाल दी, फिर भी नो सेविंग्स। अगर आप गलत स्वर में मनी सेव कर रहे हो, गलत स्वर में अपने बटुए में पैसे डाल रहे हो, या गलत स्वर में एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, वो मनी आपका काम आएगा ही नहीं, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो चलो सबसे पहले मैं आपको ना वही बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को स्वर का नहीं पता। एक सेकेंड, एक तो इतनी सारी चीजें हो गई है ना, इसके लिए इतना समय चाहिए आपको बताने के लिए। एक सेकेंड, पहले मैं आपको 3 नाड़ियों के बारे में बता दूं, फिर उसके बारे में और बात करेंगे। देखो, तो चलो, ये तो ये है कि स्वर शास्त्र की आप अगर आप ज्ञान ले लेते हैं तो जीवन की हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं आप स्वर विज्ञान से। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपकी सोचने की शक्ति में है, वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब जो लोग हैं, आपको पता है हम शिव शक्ति का ही अंश है। ये मैं प्रूफ करूंगी, ये सब मैं बता नहीं रही हूँ, मैं प्रूफ करूंगी। हम सब लोग शिव और शक्ति हैं। शिव तो शिव है ही, शक्ति मतलब पार्वती। तो हम सब, हमारे सबके अंदर शिव और पार्वती माँ पहले से ही विराजमान है। किसी को लॉजिक पता है इसका? सुना तो बहुत होगा, लॉजिक कितनों को पता है? मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करूंगी, बताओ कितने लोगों को पता है? नहीं बता मैडम। मैम, जो हमारा सीधा हाथ है वो शिव का है, और जो उल्टा हाथ है वो शक्ति का है। मैम हमारा लॉजिक नहीं दायां पता है पार्ट मैम। शिव और बायां पार्ट राइट शक्ति। साइड शिवा है
और लेफ्ट साइड शक्ति है। बहुत लोगों ने सही बोला, मे बी फर्स्ट, पहले आप प्रीवियस सेशन में थे या आपने पहले से पढ़ रखा है। देखो, जो हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे पास दो ही हाथ है, दो ही टांग है, दो ही ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। कभी तीन हाथ तीन टांग सुनी है किसी ने? नहीं सुनी। तो यानी कि हमारी बॉडी को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यस और नो? हो जाएगी ना, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो जो हमारा बॉडी का बिल्कुल लेफ्ट पार्ट है हम सबका, वो है चंद्र। चंद्र नाड़ी मतलब चंद्र से गवर्न करता है, चंद्रमा से गवर्न करता है। और जो हमारा राइट पार्ट है पूरा, वो हमारा सूर्य से गवर्न करता है। तो चंद्र मतलब फीमेल शक्ति, यानी कि पार्वती। और राइट हमारा जो सूर्य शक्ति है मतलब शिव, मेल, जिसे बोलते हैं ना फेमिनाइन एनर्जी, मेल एनर्जी। तो लेफ्ट पार्ट हमारा अगर इंग्लिश के टर्म में बोले तो फेमिनाइन पार्ट है, राइट हमारा मेल पार्ट है ना। तो लेफ्ट साइड हमारी क्या हो गई? पार्वती माँ की शक्ति हो गई, और राइट हमारी सूर्य शक्ति हो गई, मतलब महादेव या शिव जी। ठीक है, तो इसीलिए हम सब क्या है? शिव शक्ति का रूप है। अब आप देखो, ये जो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट को हम इदा नाड़ी बोलते हैं, राइट पार्ट को हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। पहले, इससे पहले मैं ये बता देती हूँ, हमारे बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब नाड़ी क्या होती है? नाड़ी क्या होती है मैं तब बताऊंगी जब आपकी वीडियोस ऑन हो जाएंगी। एक तो इतनी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपकी शक्लें देखते ही तो आएगी मेरे पास, जिन भी लोगों ने ऑफ कर रखी है। पवित्र जी, प्रीति लता जी, प्रवीण जी, अनिल जी, और पीछे वालों का नाम नहीं ले पाऊंगी वरना बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी मतलब एनर्जी चैनल्स, ऊर्जा, ऊर्जा जहां से फ्लो होती है। अब बाहर से हम सांस ले रहे हैं, बाहर से सांस आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, हमारी नाक से एंटर करती है, हमारी नाक से एंटर करके फिर जो हमारी बॉडी में 72,000 जाल बिछा हुआ है नाड़ियों का, छोटे छोटे पतले पतले पाइप समझ लो, जैसे नल से पानी जाता है ना पाइप के थ्रू, ऐसे ही हमारी नाक से हमारी पूरी बॉडी में 72,000 नाड़ियों के थ्रू एयर सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा है। पैरालिसिस में क्या होता है? उस साइड की नाड़ियां बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो जो प्राण ऊर्जा है वो उस एरिया में नहीं जा रही, तो वो एरिया ब्लॉक हो गया, डेड हो गया। तभी तो जो पैरालिसिस वाले लोग होते हैं, आप देखोगे ना, वो पार्ट उनका काम नहीं करता। तो मतलब उस पार्ट की जो ऊर्जा है वो डेड हो गई। तो यानी कि जब तक 72,000 नस नाड़ियों में ऊर्जा जा रही है, प्राण ऊर्जा जा रही है, तब तक ही हमारा शरीर सब काम कर सकता है, तब उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान को पता था कि कलयुग में तो हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, जल्दी से मिल जाए। अब 72,000 नस नाड़ियों को कौन सीखेगा, कौन समझेगा? ये तो बहुत ज्यादा ही हो गई। तो उनकी 3 मेजर नाड़ी, बोला भोलेनाथ बाबा ने कि भाई अगर आप सिर्फ 3 नाड़ियों को ही समझ लोगे ना तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप ऋषि मुनि की श्रेणी में चले जाओगे। सिर्फ 3 नाड़ीज पे ध्यान देना है आपको। अगर आपने इन 3 नाड़ियों पे कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो इस पूरे संसार में। और अब क्या है कि आप देखो, हमारे हेड से लेके हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं वहां तक आपको पता है 7 चक्रास होते हैं लाइन में, ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा। हमारी इसी स्पाइन पे 7 चक्रास हैं, और उन 7 चक्रास पे वो सारी जो नस नाड़ियां हैं वो लिपटी हुई हैं। ठीक है, उसमें 3 मेजर नाड़ी हैं, इदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। उन 72 में से 3 मेन कौन सी है? इदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इदा नाड़ी को ही चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा, कोई लोग ईड़ा बोलेंगे, कोई इदा बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ईड़ा या इदा उसी को ही चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और जो सूर्य नाड़ी है, राइट नाड़ी है, उसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में है, सेंटर में है,
उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, जो ये इदा नाड़ी है जो लेफ्ट साइड से जा रही है घूम के, ये इदा नाड़ी हो गई, ये रूट चक्रा पे रूट चक्रा से ऊपर तक जा रही है। फिर पिंगला नाड़ी को देखो, राइट साइड से घूम के जा रही है ऊपर तक। और फिर सेंटर में जो येलो कलर में है वो है सुषुम्ना नाड़ी। वो पूरे रूट चक्रा से लेके आपके क्राउन चक्रा तक एक पूरा लंबा पाइप समझ लो। अब इसमें शुभ कार्य क्यों नहीं होते सुषुम्ना नाड़ी में? आपने देखा है जो पहले भी और आज भी बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हैं जो अपने ही इच्छा के अनुसार संसार छोड़ देते हैं। बोलते हैं ना, महाराज जी ने त्याग दिया, खुद को पूर्ण हो गए महाराज जी, अपनी इच्छा से त्याग दिया। मतलब मृत्यु भी अपनी इच्छा से ली है उन्होंने। सोच रहे हो? तो वो कैसे लेते हैं पता है आपको? सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करते हैं अपनी, फिर अपने प्राण त्याग देते हैं। आया समझ में? सुषुम्ना नाड़ी जब हम एक्टिव करते हैं ना, तो हमारे शरीर में इतनी भयंकर ऊर्जा डेवलप होती है, उसको ह्यूमन बॉडी झेल नहीं सकती। जैसे 440 वोल्ट का करंट लग जाए, वो आदमी बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में एक्टिव होती है ना, तब वो इंसान, ह्यूमन बॉडी, कोई भी ह्यूमन बॉडी उसको झेल नहीं सकती, उस एनर्जी को। इसलिए वो शरीर खत्म हो जाता है, प्राण ऊर्जा दी एंड हो जाता है। ये सब चीजें आपने सुनी थी पहले, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है? यस बढ़िया मैम, बढ़िया लग रहा है। मैम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कैसे बहुत करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग मैम, बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बता बहुत रहे अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग मैम एक प्रश्न है, मैम एक प्रश्न है। एकदम अमेजिंग बता रहे हो। अभी प्रश्न लूंगी, पहले आप एक बार मेरा सुन लो जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वरना मेरे माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीजें। ठीक है, हाँ, समाधि जो लेते हैं लोग, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। जो गुरुजी, जो महापुरुष संत लोग समाधि लेते हैं, वो कैसे समाधि लेते हैं? एक ही तरीका है, अपनी इच्छा के अनुसार जब लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, बस वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करते हैं, 1 घंटे के लिए शरीर से प्राण निकल जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो आप सोचो कि ये किस लेवल की साइंस है जो आप अपनी मृत्यु अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। मतलब हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए साधना चाहिए होती है, आपको स्वर साधने पड़ेंगे। ठीक है, हम तो खैर समाधि के लिए तो बैठे नहीं है यहाँ पे, अभी तो बहुत कुछ जीवन में करना है। तो हम अपने जीवन को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, हर इंसान इसलिए बैठा है वो है। चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हर चीज में हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे कार्य सफल हो, हमारे काम हमारे फेवर में हो। तो उसको करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। पर मैं इसकी आपको ताकत बता रही हूँ कि समाधि भी स्वर से ही ली जाती है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नाड़ियां होती हैं। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो ब्रेन है ना, वो भी नाड़ियों से ही चलता है। वो हम आगे कभी बात करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमारा जो ब्रेन चल रहा है, हमारे ब्रेन जो एक्शंस कर रहे हैं, हमारे जो बॉडी में खरबों अरबों न्यूरॉन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, वो भी स्वर के हिसाब से ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। अब हम टेक्निकल चीज पे आते हैं, अब आप सीधे होके बैठ जाएं सारे। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि इस वक्त एट प्रेजेंट आपका कौन सा स्वर चल रहा है। एक समय पे एक इंसान के एक ही नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है, दूसरी नोस्ट्रिल ऑलमोस्ट डेड होती है। ठीक है, एक समय पे एक चलती है, और जब दोनों चलती हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको कैसे चेक करना है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप नमस्ते वाली पोजीशन बनाओ, सबसे बेस्ट है नमस्ते वाली पोजीशन बनाओ और अपने नोज के सेंटर में रख दो। और फिर अब आप सांस लो, सांस छोड़ो, तो आपको आपके हाथ पे फील हो जाएगा कि आपके राइट हैंड पे ज्यादा हवा लग रही है आपको या आपके लेफ्ट हैंड पे लग रही है।
तो अगर लेफ्ट हैंड पे लग रही है तो मतलब आपका लेफ्ट साइड चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है। स्वर मतलब सांस चल रही है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा राइट साइड पे ज्यादा तेज हवा आ रही है तो ये इसका मतलब आपका सूर्य स्वर चल रहा है। तो ये तो तरीका हुआ एक यहाँ पे ये जानने का कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी दोनों नाकों से ही दोनों ही इक्वल अमाउंट में एयर रिलीज हो रही है तो मतलब आपका सुषुम्ना चल रहा है। तो हमारी लाइफ के A to Z जो कार्य होते हैं, A to Z में शूशु, पॉटी, खाना पीना, शादी, घर से जाना, भागना, मीटिंग करना, प्यार करना, लव लेटर लिखना, लड़ाई करना, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बच्चा पैदा करना, बच्चे को जन्म करना, कंसीव करना, शादी करना, अब जिस हद तक आप सोच नहीं सकते वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी स्वरों के हिसाब से। कौन सा काम कौन से स्वर में किया जाए उससे आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बेसिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, शूशु पॉटी सभी करते हैं, ठीक है। तो जो इंसान अपनी किडनीज को स्वस्थ रखना चाहता है, कितने लोग रखना चाहते हैं? अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे खर्च होते हैं, आइडिया है किसी को? मैं आपका करोड़ों का फायदा करा रही हूँ आज इस सेशन में। लाखों लाखों रुपए, लाखों 40 लाख के आसपास। 3 से 4 लाख के बीच। करोड़ों रुपए। मैंने सुना है 1-1.5 लाखों करोड़। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, उधार पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पर किडनी ट्रांसप्लांट होना बड़ा ही मुश्किल काम है जॉब होता है ना? ना, नहीं होता मैडम। पता है, और मैचिंग नहीं होता है तुम्हें। हाँ, मैचिंग नहीं होगा तो आप पैसे लेके खड़े रहोगे। मैचिंग नहीं सही तरीके से नहीं। और फिर तो मैं आपके लाखों करोड़ों रुपए आज बचा रही हूँ सिंपली। अगर आप चाहते हैं जीवन में आपको किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या ना आए, उसका सबसे एक पैसा खर्च करे बिना एक ट्रीटमेंट ये है कि जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं यूरिन पास करने, तो आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करके यूरिन पास करेंगे। ऐसा काम आप करते हो तो मरते दम तक आपकी किडनी हेल्दी रहेंगी। मैं आपको एक एक टिप बता रही हूँ, उसके सामने उसके ना वैल्यू लिखते चले जाना, 40 लाख, 50 लाख, फिर आप लास्ट में काउंट कर लेना कि कितने करोड़ों रुपए आपने सेव कर लिए अपने। और अपने प्लस अपने परिवार को भी तो ज्ञान दोगे ना, उनका भी सेव कर लेना, क्योंकि आजकल बीमारियां ऐसे फैल रही हैं, आपको पता ही है कैसे फैल रही हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आपने अपना यूरिन पास करना लेफ्ट स्वर में स्टार्ट कर दिया, चंद्र नाड़ी में, और चेंज कैसे करना है, जिस भी नाड़ी को एक्टिव करना है उसके अपोजिट नाड़ी को प्रेस कर दो। अगर आपकी सूर्य चल रही है, अब आपको टॉयलेट जाना है, तो आप क्या करोगे? क्या वेट करते रहोगे कि चंद्र नाड़ी कब आएगी तब टॉयलेट जाऊं मैं? ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेट्स सपोज सूर्य चल रही है और आपको टॉयलेट जाना है, तो आप क्या करोगे? सूर्य चल रही है ना, तो सूर्य वाली नाड़ी को ही दबा दो। इसको दबाओगे तो उल्टी अपोजिट एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप जब भी वॉशरूम जा रहे हो, सीट पे बैठ रहे हो, वट जो भी कर रहे हो, बस सूर्य नाड़ी को दबाओ और आप यूरिन पास करो। बस आपकी किडनियां आपके आशीर्वाद देंगी, क्योंकि उनका फंक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। अब बात आती है जब आप एक तो मूत्र त्याग हो गया और एक मल त्याग, जब आप स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो आपको अब अपोजिट करना है। तो आपको चंद्र नाड़ी दबानी है, वो काम आपको सूर्य स्वर में करना है। आजकल कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, इतनी भयंकर बीमारियां हो चुकी हैं कि लोग इसके प्रॉपर सालों तक ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये सब कब होता है? जब आप प्रकृति के अगेंस्ट में चल रहे हैं। अगर आप सूर्य स्वर वाला काम चंद्र में कर रहे हो, चंद्र वाला सूर्य में कर रहे हो, तो आपका शरीर तो बैंड बजी जाएगी उसकी तो, ठीक है। तो अब आपको जब भी यूरिन टॉयलेट करना है तो चंद्र स्वर में करोगे, और जब पॉटी करनी है, मल त्याग करना है, तो आप किस में करोगे? सूर्य स्वर में। तो आप चंद्र नाड़ी को दबाओगे और बैठ जाओगे सीट पे, और विद इन आपको कितना भी भयंकर कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको 3-4-5 दिन में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जब हम सूर्य नाड़ी एक्टिव करते हैं तो हमारी जठर अग्नि एक्टिव होती है।
जब वो अग्नि एक्टिवेट होती है तो ही हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, जब भी आपको पानी पीना है, अगर आप चाहते हो जो पानी आप पी रहे हो वो आपके लिए अमृत बन जाए, तो आप चंद्र नाड़ी में पियो। और अगर आप सॉलिड चीज कुछ भी खा रहे हो तो आप सूर्य नाड़ी में खाओ, क्योंकि सूर्य नाड़ी जब एक्टिव करते हो तो जठर अग्नि एक्टिव हो गई, तो वो जो गर्मी होती है पेट की वही तो खाने को पचाएगी ना। अगर आपने सॉलिड खाना चंद्र नाड़ी में खा लिया तो वो ठंडा पड़ा रहेगा, ठंडा मतलब सड़ता रहेगा, कीड़े पड़ते रहेंगे, बॉडी में से निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो बीमारियां पैदा होंगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो आपकी एक आदत से आपकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है। यस और नो? जब आपको गुस्सा आएगा आप घर में किसी से सही सीधे मुंह बात नहीं करोगे, ना बच्चों से, ना बीवी से, ना माँ से, ना बाप से, और ऑफिस में जाओगे तो गुस्सा आएगा, तो चिड़चिड़े। तो सिंपली ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही होगा, वो एक एक्टिविटी खराब आपकी पूरी आपकी लाइफ को बदल रही है। जिस इंसान को गुस्सा आता है उसकी लाइफ में कितनी दिक्कतें होती हैं, यहाँ पे जिनको गुस्सा आता है उनको पता ही होगा। कितने लोगों ने महसूस किया है कि अगर गुस्सा सही हो जाए तो बाकी सब सही हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। मैम गुस्सा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। यस मैम, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. मैडम बराबर एकदम तो आप बड़े से बड़े लोग देख लेना, इस दुनिया में जितने अरबपति खरबपति लोग हैं उनके अंदर शांति होती है। उनको कभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, चिड़चिड़ा, गुस्से में नहीं देखोगे। जिनको गुस्से में आता है उनका कुछ सही नहीं रहता, ना उनकी हेल्थ सही रहती, ना उनके रिश्ते सही रहते हैं, ना उनके करियर सही रहते हैं, ना उनके पास पैसा आता, कुछ नहीं होता उनका। तो ये सारी जड़ है हमारे स्वर। अगर हमारे स्वर ठीक हो जाए हमारी जिंदगी सब सही हो जाएगी। और इससे आप अपने लिए भी कर लोगे, अपने बच्चों को भी बता दोगे, और अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को। मेरे पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी आते हैं जो ऐसी ट्रेनिंग्स भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इसको अच्छे से सीखें और आगे जन जन तक पहुंचाएं, और अपने परिवार में जितने ज्यादा हो सकता है पहुंचाएं। ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक समय पे एक ही नाड़ी एक्टिव होती है। अब ये देखते हैं कि एक नाड़ी कितने समय तक एक्टिव होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं, उनमें जो नाड़ी एक समय पे चलती है 60 मिनट तक के लिए लगभग रहती है। 60 मिनट के बाद दूसरी आ जाती है, फिर 60 मिनट के बाद दूसरी, ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे चंद्र नाड़ी आएगी, 12 घंटे सूर्य नाड़ी आएगी। और जो सुषुम्ना नाड़ी आती है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है, लगभग 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आती है सिर्फ। और वही वो समय होता है जब हम बोलते हैं ना कि पूरे दिन में एक समय पे सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, सही बोलो सही बोलो सही बोलो। तो वो सुषुम्ना नाड़ी वाला समय होता है, जो आपने बोल दिया अपनी जबान से उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि साक्षात सरस्वती माँ का वास होता है आपकी जीभा पे उस वक्त। इसलिए हमारे पूर्वज बोलते हैं कि भैया बोलने से पहले सोच ले, मत बोल, अपशगुन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब सुषुम्ना नाड़ी आ जाए। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर 60 मिनट तक एक नाड़ी चल रही है आपकी, अपने आप चेंज हो रही है, तो यानी कि आपके जीवन में सब चीजें बैलेंस्ड हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी काफी घंटे तक, काफी हफ्तों तक एक ही नाड़ी चल रही है, या तो सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपके जीवन में कोई मेजर मिस हैपनिंग होने वाली है उस नाड़ी से रिलेटेड। हेल्थ इश्यूज भी, रिलेशनशिप इश्यूज भी, करियर इश्यूज भी, मनी इश्यूज भी, कोर्ट कचहरी, ये सब पहले से प्रिडिक्ट हो जाता है। और अगर सुषुम्ना स्वर चल जाए, मैंने क्या बताया था, तो एक्सीडेंट, डेथ तक आदमी का दी एंड हो जाता है। आया समझ में? बेसिक समझ में आ गया? ठीक है। अब थोड़ा सा ये आपको आइडिया दे देती हूँ, वैसे तो इसमें जितना बताया जाए उतना कम है। अब जैसे देखो, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, आप 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हो, वो आपकी आयु डिक्लेयर करती है।
1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग साइकिल है? ब्रीदिंग साइकिल क्या होती है? सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, फिर सांस छोड़ी। तो एक बार सांस लेना और एक बार छोड़ना, ये हो गई आपकी ब्रीदिंग साइकिल। 1 मिनट में आपकी कितनी ब्रीदिंग रेट है, उसके हिसाब से आपका जीवन है। क्योंकि ऊपर से आप क्या लेकर आए हो? सांसें लेकर आए हो ना। सांसें पूरी हो जाती, बोलते ना इनकी सांस पूरी हो गई, तो मतलब आपको तो सांस दी गई थी कि इसके 60, इसको इतनी दी गई है, इसको इतनी दी गई है, इसको इतनी दी गई है। अब आपने वो जितनी खर्च कर ली, आपका टाइम पूरा हो गया। कोई वो सांसें 120 साल में खर्च कर रहा है, कोई वो सांसें 40 साल में ही खत्म कर रहा है। आजकल जो 20-20 साल में लोग मर रहे हैं, 16-16, 18-18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 30-35-40 साल के लोग यूं ही मर रहे हैं। पहले के तो लोग 80-90 तक तो आसानी से जी जाते थे, क्योंकि उन्हें हर चीज का ज्ञान होता था, वो हमारे शास्त्रों को फॉलो करते थे। आजकल की जनरेशन तो नहीं फॉलो कर रही, मॉडर्न हो गए हैं सब, तो जल्दी निकल रहे हैं, जल्दी टिकट कट रही है ऊपर की, है ना। अब ये देखो, ये मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, जो चूहा होता है, चूहा, माउस, वो 1 मिनट में 120 सांसें लेता है। उसकी उम्र इतनी कम होती है। मैक्सिमम चूहे जो जीते हैं 3 साल जीते हैं सिर्फ, मैक्सिमम। जितनी ज्यादा ब्रीदिंग रेट है आपकी 1 मिनट की, उतनी कम उम्र है आपकी, सिंपल। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। जो रैबिट है या पिजन है, वो 1 मिनट में 40 बार सांस लेता है, और उसकी मैक्सिमम उम्र होती है 8 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। जो डॉग है, कुत्ता है या मोंकी है, वो 1 मिनट में 30 ब्रीथ लेते हैं, 30 ब्रीथ, तो उनकी मैक्सिमम आयु 15 होती है। शीप, शीप 1 मिनट में 25 बार ब्रीथ करती है, तो उसकी 25 मैक्सिमम एज होती है 25। हॉर्स, हॉर्स 1 मिनट में 20 बार सांस लेता है। जो हेल्दी हॉर्स होते हैं, तो उनकी 40 साल की एज होती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स, जो जिनकी 1 मिनट में 15 ब्रीदिंग रेट है, तो 80 साल की आयु होती है। अब सोचो, अगर आपकी 15 से ज्यादा है, तो वो घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, क्योंकि आप सांसें ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो आप सांसें ज्यादा खर्च कर रहे हो तो जल्दी निकलोगे, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। एलिफेंट, आपको पता ही है, एलिफेंट हो गया, जो वेल हो गई, मछली, वेल फिश हो गई, कितना 120 साल से ज्यादा जीते हैं ये, क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ 12 या 12 से भी कम सांसें लेते हैं। सरपेंट, टॉर्टवाइज देखो, टॉर्टवाइज 1 मिनट में सिर्फ 6 बार ब्रीद करता है, तो उसकी 150 वर्ष की आयु होती है। और जो टर्टल है, उसकी 250 साल की एज होती है, क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार ब्रीथ करता है। अब आप सोचो कि सिंपली हम जो पूंजी लेके आए हैं, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारे हाथ में। उसको जल्दी जल्दी खर्च करना। अब आप देखो, जब भी कोई बैड न्यूज आती है, सांसें तेज तेज हो जाती हैं, होती है नहीं होती? हांफने लग जाते हो आप। और जब आपकी जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है, तो आप रिलैक्स्ड रहते हो। इसीलिए योगा करने को बोलते हैं, मेडिटेशन करने को बोलते हैं, कि आपकी सांसें कंट्रोल में रहें, धीरे धीरे चलें, और आप अच्छा जीवन जी पाओ। लॉजिक समझ में आ रहा है इन सब चीजों का? ज्यादा लंबा सेशन हो गया क्या आज? अभी तो बहुत कुछ है, पर अच्छा लग रहा है ना। जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पर ये समझना ना, ये बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है। मैंने आपको बस यही बताया, जो ये सब बता चुकी, जो अभी आपको बताया है इदा पिंगला नाड़ी के बारे में। ठीक है। हमारे जो नाड़ियां होती हैं, वो हमारे एनर्जी चैनल होते हैं, उसी से हम सांस लेते हैं, और उसी से हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, जो हम बाहर से लेते हैं। ये मैं आपको बताई चुकी है अभी, हमें स्वर कैसे चेक करने होते हैं। तो हमारी जो नसों नाड़ियां होती हैं, वो ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम उस स्वर से रिलेटेड काम करते हैं, अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है। इसके अगर बेनिफिट आप मुझसे पूछोगे, तो इतने बेनिफिट हैं। अभी तो अगर बेनिफिट की बात करेंगे, तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं। चाहे आप हेल्थ लो, चाहे आप रिलेशन लो, चाहे आप करियर की बात करो, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, चाहे आप मनी की बात करो, चाहे आप बिजनेस की बात करो, जॉब की बात करो, प्रॉफिट की बात करो, शादी की बात करो, हैप्पीनेस की बात करो, फॉरेन ट्रैवल की बात करो, मीटिंग्स की बात करो। अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, बस मैं यही बोल सकती हूँ, अनगिनत बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, आपको कोई मुहूर्त चूज करना है, कोई चीज आपके लिए लकी अनलकी है, आपको कोई चीज खरीदनी है, आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, शादी कैसी चलेगी, एग्जाम्स देते हैं बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या स्कूल जाते हैं, कुछ भी आप देखो, 0 से लेके 100 तक जितनी एक्टिविटीज आप करते होंगे वो सारी स्वर पे ही डिपेंड करती हैं। तो हमारे पहले जो संत महात्मा होते थे उनकी लंबी आयु क्यों होती थी? क्योंकि वो अपने स्वरों को साध लेते थे, है ना, स्वर साधक थे, योगा करते थे, तपस्वी थे, तो 120 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे। ठीक है, अब ये कौन सीख सकता है, कौन प्रैक्टिस कर सकता है? तो एक 3 साल का बच्चा भी कर सकता है, एक जवान आदमी भी कर सकता है, एक बूढ़ा आदमी भी कर सकता है, एक प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी कर सकता है जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता ही दिया था हमारी सांसों के हिसाब से हमारी लाइफ कैसे डिक्लेयर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक लास्ट टाइम में जो लोग थे उनको पता ही होगा, जो नए लोग आए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से हमारा एक MSME रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप जो भी आगे चीजें सीखेंगे, कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, वो सब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट एफिलेटेड कोर्सेज रहेंगे बाय MSME। ठीक है, तो आप लोगों के सर्टिफिकेट में आपको MSME से सर्टिफिकेशन मिलेगा। अब मैं ये मेन चीज बता रही हूँ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए? सबसे बड़े स्वर साधक हैं हमारे मोदी जी। जब भी शपथ ग्रहण होती है स्वर के हिसाब से शपथ लेते हैं। और आपको कैसे पता? तो मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट मोदी जी के पास बैठते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं रिवील कर सकते, बट ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये कोई नहीं बताता कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इतने पॉपुलर कैसे हो गए, हम इतने अमीर कैसे हो गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट अगर आप एक्सेप्शनली अपने जीवन में एक लेवल चुनना चाहते हो, आप देखते हो एक एक साल में लोग 250 करोड़ कमा रहे हैं, 1000 करोड़ कमा रहे हैं, सबके पास बुद्धि है, सब पढ़े लिखे हैं, सबके अंदर टैलेंट है, पर कोई इंसान कैसे उस लेवल पे पहुंच जाता है? तो बस ये ही सीक्रेट साइंस है। कोई भी नहीं बताएगा आपको कि हम क्या यूज कर रहे हैं, पर इसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग पिक्चर से समझ जाइए, मैं नाम लेके बोल नहीं सकती। अगर आप देखें कि ये राज कैसे चल रहा है, मोदी जी का राज, योगी जी की इतनी फैन फॉलोइंग कैसे चल रहा है, ये जो भी बोलते हैं जनता में, जनता उसमें कैसे कन्विंस हो जाती है, कैसे होती है पता है आपको? जब भी हम सूर्य स्वर को एक्टिव करके कोई भी बात बोलते हैं, तो हम जो बात बोल रहे हैं सामने वाला पर्सन आपका हाथ जोड़ के ही रहेगा आपके आगे। तो ऐसी चीजें हम बहुत सारी सीखेंगे, अनगिनत चीजें हैं, कहाँ तक मैं आपको बताऊंगी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बस यही बता रही हूँ कि आप किसी भी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अब फाइनली जो भी लोग इसको पूरा अच्छे से अपनी लाइफ में इस शास्त्र को पाना चाहते हैं, नाउ टाइम फॉर एक्शन। मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या समझेंगे। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर आपकी लाइफ में स्वर विज्ञान नहीं है तो आपकी लाइफ मीनिंगलेस लगेगी आपको। और अगर आपने इसको सीख लिया तो आपकी जिंदगी में जो एडिशन होगा, आपकी लाइफ में जो एक मीनिंग क्रिएट होगा, वो मेरे बोलने से नहीं होगा, वो आप इसको महसूस करोगे। क्योंकि जो स्वर शास्त्र है ये ज्ञान नहीं है, परम ज्ञान बोलते हैं इसको। इसके बियॉन्ड कोई भी ज्ञान नहीं है, ये परम ज्ञान है। ठीक है, तो ये एक खजाना है स्वर विज्ञान। अब इसमें हम क्या क्या डिटेल में सीखेंगे। आज तो हमने नाड़ियों के बारे में बहुत थोड़ा सा कुछ सुना, फिर हम नाड़ियों को बहुत गहराई से समझेंगे। ठीक है, फिर नाड़ी कैसे एक्टिव करनी है, कैसे चेंज करनी है, वो सीखेंगे। मैं आपको कम से कम 5-6 टेक्निक सिखाऊंगी नाड़ी चेंज करने के, 5-6 से भी ज्यादा ही होंगी। ठीक है, कौन सी नाड़ी में कौन से काम करने हैं, वो सारे काम आपको समझ में आ जाएंगे कि मेरे को कौन सा काम कौन सी नाड़ी में करना है। इसके अलावा जो गेम चेंजर एक रिचुअल है, अगर आपने सिर्फ वो भी फॉलो कर लिया, आप मन चाहा विश को फुलफिल कर सकते हो, गारंटेड। और जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे ना, एक एक हफ्ते में सक्सेस स्टोरीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको मॉर्निंग मनोवांछित रिचुअल एक सिखाऊंगी, जो आप तरीके से फॉलो करोगे, बहुत ही सिंपल, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे। बस आपको अगर वो तरीके से आपने फॉलो कर लिया, आप देखो आपके साथ कैसे सेम डे से चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। आप अपनी कोई भी इच्छा को कैसे पूर्ण करो, कैसी भी, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए आप कर सकते हो, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। कौन से किस स्वर में कौन सा काम करना है, वो आपको लॉजिक समझ में आएगा और आपको डिटेल समझ में आएंगी। ठीक है। वैसे तो इस टॉपिक को मैं छेड़ती नहीं हूँ, बट अगेन काफी लोग शेयर मार्केट के लिए पूछते हैं, शेयर मार्केट में कैसे प्रॉफिट्स हो, शेयर मार्केट में भी कौन सा स्वर यूज करना है वो आपको बताया जाएगा। आपको कोई भी काम करने हैं जो आपको फेवर करें, चाहे वो कोई परचेजिंग हो, कोई एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। कौन से स्वर में खाना चाहिए, कौन से स्वर में क्या पीना चाहिए, चाय कब पीनी है, ठंडा पानी कब पीना है, ये आपको डिटेल में इसकी साइंस समझाई दी है और भी डिटेल में आप समझ जाएंगे। ठीक है। कौन सी डील आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, कौन सी डील आपके लिए बहुत बेकार रहेगी, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके माइंड में आते होंगे, यहाँ पे देखो, मैं अगर लिखने बैठूंगी ना हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे कोर्स के सिलेबस को लिखते लिखते और बताने में। तो आप रफली समझ लीजिए कि आप किस किस लेवल तक कोई भी चीज कर सकते हैं स्वर शास्त्र के माध्यम से। किसी को कन्विंस करना है, कन्विंस करना एक सिंगल टॉपिक लग रहा है आपको, बट हमें पूरे सुबह से लेकर रात तक 25 लोगों को कन्विंस करना होता है। तो कन्विंस कैसे किया जाए, कोई हम आपकी बात कैसे मान जाए, इसको अगर तंत्र की लैंग्वेज में जाओगे ना तो उसको वशीकरण बोलते हैं। वशीकरण क्या होता है कि आप जिसके बारे में जो बोलना चाह रहे हो, जो सोचना चाह रहे हो, वो सामने वाला आपकी बात मान ले। तो आप इसमें वो सीखेंगे। फिर अभी मैंने आपको चंद्र, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बताया था। तो हमारी तिथियां आती हैं, तिथि के हिसाब से कौन सा स्वर आना चाहिए, कैसे आपको चेंज करना है, कैसे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो, आपका ये हफ्ता, महीना, दिन कैसा जाएगा, ये सब आप सीखोगे। किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ईविल आई है, वो स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे खत्म करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बहुत एडवांस टेक्निक सिखाने वाली हूँ दिया को लेके, वो भी बताती हूँ। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने जॉब में कैसे प्रमोशन ले सकते हैं, पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, जो आपके पास मनी आ रहा है उसको डबल कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जब आप किसी से पैसा ले रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो, फेवरेबल हो, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, लैंड खरीदने जा रहे हैं, कहीं पे भी साइन कर रहे हैं, या कोई बच्चा कंसीव करना चाह रहा है, इवन अगर आप जेंडर भी चाहते हो ना कि लड़का हो लड़की हो, वो भी स्वर शास्त्र में क्लियर मेंशन्ड है। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो आपको बता दे, सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान ही आपको बता सकता है कि लड़का कैसे होगा, लड़की कैसे होगी। ठीक है। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कोई भी डील कैसे क्रैक करनी है, आपकी हेल्थ सही नहीं है आप उसकी हीलिंग कैसे करोगे। ठीक है। आपको शादी करनी है, आप उसके लिए क्या करोगे, शादी को सही चलाना है उसके लिए क्या करोगे, बच्चों की बुरी आदतों को कैसे सुधारना है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसको कैसे ठीक करना है, कॉन्फिडेंस नहीं है वो, मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी पर ये टॉपिक खत्म नहीं होंगे, आप समझ जाओ कि हम बहुत गहराई तक समझेंगे। ठीक है। आप अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे कर सकते हो, वेल्थ को ऐसे कैसे अच्छा कर सकते हो, रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा कर सकते हो, हैप्पीनेस कैसे बढ़ा सकते हो, स्वर में मनोवांछित क्रिया होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें एक हम सीक्रेट चीज सीखेंगे, विश बॉक्स बनाना सीखेंगे स्वर शास्त्र के माध्यम से। स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्वर में की जाए तो अनगिनत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। फिर नाड़ी शोधन करेंगे, मतलब जो भी जिन भी लोगों की नाड़ियां बहुत ज्यादा ब्लॉक रहती हैं, बहुत चेंज ही नहीं हो रही, उसके लिए हम नाड़ी शोधन करते हैं, नाड़ी को प्योरीफाई करते हैं, तो वो आपको इसमें सिखाऊंगी। फिर इसमें दिया मैजिक है, दिया मैजिक फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस ढप पड़ा है, कुछ नहीं चल रहा है, बिजनेस बंद होने की कगार पे आ चुका है, तो आप उसको कैसे ग्रो करेंगे, विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्टक्ड मनी, आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा मार लिया है, कोई नहीं दे रहा, विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, गारंटेड। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंटेंट इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं, तो मेरी कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं दूंगी, बट आपको कोर्स में आने के बाद मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, जिनका भी घर नहीं हो पा रहा, गाड़ी नहीं हो पा रही, या कोई भी चीज आप चाहते हो कि ये मेरे पास ये आ जाए, उसके लिए हम दिया मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखेंगे। गुड हेल्थ, किसी किसी की हेल्थ ही सही नहीं होती, 20-20, 30-30 साल से हेल्थ ही खराब है, तो उसके लिए हम अलग सीखेंगे। फिर किसी का करियर ही सेट नहीं हो पा रहा, करियर ही स्टेबल नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम सीखेंगे इसमें डिटेल में। जिन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रहती है किसी के साथ, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, किसी के भी साथ, वो हम इसमें सीखेंगे।
ठीक है, फिर अल्टीमेटली आप कोई भी विश अपनी फुलफिल करना चाहते हो, कोई भी विश पाना चाहते हो, उसके लिए हम ये टेक्निक्स अलग अलग सीखेंगे, जो बहुत एडवांस टेक्निक है। पहले मैंने जब फर्स्ट टाइम वर्कशॉप की थी उसमें नहीं डाला था, बट इस बार मैंने ऐड कर दिया। आज ये समझ लो आप सावन शिवरात्रि, इसके उपलक्ष्य में ये सब चीजें एडिशनली ऐड कर दी है। ठीक है, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ इसमें सीक्रेट चीजें भी हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और निकल जाते हैं और उसको अपने कोर्सेज में आगे सेल करने लग जाते हैं, चाहे उनको पता हो चाहे नहीं पता हो। तो इसलिए कुछ चीजें सीक्रेट हैं जो आप आएंगे तभी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सिंपली हमारी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं और ये लगभग 4 क्लासेस रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 2-2 घंटे की रहेंगी। टाइमिंग क्या रहेगा, अगर मंडे टू फ्राइडे में कोई क्लास मैं रखती हूँ तो वो 8 PM होगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे में जो भी क्लास होंगी वो शाम को होंगी 8 PM, और अगर संडे को हुई तो 12:30 बजे होगी, लगभग 12:30-1 बजे के करीब। हम लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपको सारी जो क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और इस बार आपको जो सर्टिफिकेशंस मिलेंगे वो लंदन ISO सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और MSME सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से अगर आपको कोई ऐसी विद्या मिल रही है तो आप उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ बताना। मैं कौन सा आपके अकाउंट से निकाल लूंगी पैसे, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में इस चीज की वर्थ कितनी है। चैट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्थ जानना चाहती हूँ कि आपके मन में इस विद्या को लेके कितनी वर्थ है। ऐसा तो है नहीं आपके बोलने से मैं पैसे बढ़ा दूंगी, फीस बढ़ा दूंगी, बट मैं आपके मन में जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है तो आपकी कितनी वैल्यू आप अपनी नजर में रखते हो उस चीज की। नो अमूल्य है ना, 25,000 प्राइसलेस, 30,000 अनमोल, 5,000 लाइफ का इन्वेस्टमेंट जितना डालो उतना कम है, अमूल्य वर्ल्ड, हाँ सिंपली है ना। तो सिंपली मैं चाहूँ तो इस चीज को बिल्कुल फ्री में भी पढ़ा सकती हूँ, बट मैंने फिर भी कोई फीस इसकी रखी हुई है। आप जानते हो क्यों? बिकॉज फ्री की चीजों की तो हम कदर करते ही नहीं है। फ्री में हमें दुनिया का कुछ भी मिल जाए, ब्रह्मास्त्र मिल जाए, है ना, तो हम उसकी कदर नहीं समझते। तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी भी वैल्यू कहीं पैसा डालते हैं ना, तो कोई मनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो हम उसको सीरियसली ग्रहण करते हैं। और मैं सिर्फ आज सावन की शिवरात्रि है, मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहती हूँ कि अगर आप इसको सीख रहे हैं तो आप अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने घर में 4 लोगों को सिखाएं, उसके बाद आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस विद्या को पहुंचा पाए। इसी पर्पस के साथ आज मैंने ये सेशन रखा है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस विद्या को जरूर आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली इसकी फीस जो मैंने अपने वेबसाइट पे रखी है और लोगों के लिए वो 11,000 है, बट आप लोगों के लिए ऑब्वियसली जो हमारे परिवार में आप लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए 3333 है, दैट्स इट। और ये सिर्फ अभी के लिए ही है, क्योंकि जो लोग अभी फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, सही समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग स्वर साधक बन सकते हैं और मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि इस विद्या को ग्रहण करें और भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लें और अपनी जीवन को सक्सेसफुल बेहतर बनाएं। ठीक है, तो आप लोग गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, सामने नंबर आपको शो हो रहा है, आप इस पे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे सेंड करना प्लीज। और मैं रेजर पे लिंक शेयर कर देती हूँ आपको एक बार, जिनको भी रेजर पे से करना है आप इसी से कीजिएगा प्लीज। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आप चैट पे क्वेश्चन कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। कितना अमाउंट बताया? ओनली 3,333 ओनली। देखो ये अमाउंट सच में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। ये अमाउंट जो आपको विद्या मिल रही है ना, इसके लिए अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी आप इसकी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। बस ये अमाउंट इसलिए है कि आप इसकी वैल्यू करें, आप इसको यूज करें और इसको आगे तक पहुंचाएं, सिर्फ इसलिए ये फीस है। वरना बहुत लोग हैं, आप बाहर जाओ, लोग बहुत महंगे महंगे कोर्स बना के बेच रहे हैं इन सब चीजों को। 3333 है, हाँ जी, ओनली। अनीता जी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। पीरियड्स में कर सकते हो, अरे पीरियड्स में आप क्या काम नहीं करते? खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कहीं बाहर नहीं जाते, क्या काम नहीं करते? इसमें पीरियड से कोई लेना देना नहीं है प्रीति जी।
थैंक यू जी रोशनी जी, थैंक यू। मैं कह रही हूँ ये सुपर हिट साइंस है, आप इसको सीख लो। और जो लोग नहीं सीख पाएंगे ना वो लिटरली पछताएंगे, क्योंकि इसके बाद जो सक्सेस स्टोरीज आएंगी उनको देख के लगेगा काश हम भी कर लेते। और अब ये जब भी रिपीट होगा तो नेक्स्ट ईयर ही रिपीट होगा, फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी से पहले लाइव नहीं होगा ये। तो जो भी लोग लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है ये। पूजा के टाइम लेफ्ट साइड चले तो भी माला भी लेफ्ट साइड से करे। नीता जी आप इसको पूरा सीखिए, क्योंकि आधा अधूरा सीख के ना फिर कुछ गड़बड़ होगी, फिर आप कहोगे रिजल्ट नहीं मिला। तो आप इसको, अच्छा है कि आप पूरा सीखें, तो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। देवांशी जी माय प्लेजर, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनीता जी ऑनलाइन तो सबके पास अवेलेबल होता है ना, तो आप अगर आपको कोई इतनी कीमती चीज अभी इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट में मिल रही है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है ना आपका अपने ऊपर, तो प्लीज इस टाइम की वैल्यू कीजिए। मैंने बताया ना कि सही समय का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और आज वैसे भी इतना शुभ दिन है, सावन की शिवरात्रि है, तो आप किसी से भी करा सकते हैं। थैंक यू जी रवि जी, थैंक यू सो मच। और आप में से जो लोग हों जिन्होंने पहले पे किया हो और आपको ग्रुप में हम ऐड ना कर पाए हो, तो प्लीज आप भी अपना नाम स्क्रीनशॉट के साथ भेज देना, आपको ऐड कर लेंगे। हाँ जी, अगर कुंडली मैच नहीं हुई और आप सही स्वर में शादी करा रहे हो तो वो शादी चल जाएगी। यस, आप देखोगे बहुत चमत्कारी साइंस है ये, जब आप इसको सीखोगे आपको हैरान कर देने वाली चीजें पता लगेंगी। थैंक यू जी, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोस्ट वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या रिप्लाई करना है, एक सेकेंड। सविता जी, सविता जी रिप्लाई कर दिया। अभी मैं किसी को कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग 150-200 लोग बैठे थे अभी, है ना। तो बहुत लोग एनरोल कर रहे हैं, तो अभी सबका स्क्रीनशॉट चेक करना संभव नहीं है। कल तक आपको ऐड कर लेंगे, आप चिंता ना करें। ओके कृष्णा जी, कर दीजिए। और आज का ये जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, प्लीज आप लोग वहां पे जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। लिंक, कृष्णा जी लिंक, लिंक तो आप इससे गूगल पे से कर दीजिए ना। कृष्णा जी आप गूगल पे जो नंबर है ना सामने, इस पे कर दीजिए। हाँ हरीश जी। साक्षी फीस 3333 है। मैम ये लेफ्ट नोस्ट्रल मेरा किसी वजह से रुका हुआ है। या तो कोई स्वेलिंग है नाक के अंदर, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पा रही है। हाँ तो 1 महीना का से ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ ना कि हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें यानी कि कोई ना कोई मेजर इशू है। तो आपको उसमें 3 4 5 तरीके बताएंगे, उसमें से किसी ना किसी एक तरीके से आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, है ना। थैंक। जी, ऐसे ही होता है ना, जब लंबे समय तक अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम होती है ना तो कोई एक नाड़ी ब्लॉक हो जाती है। ओके वर्षा जी, ओके। थैंक यू रवि श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए प्लीज, नेक्स्ट 10 मिनट्स में फिर हम एंड कर देंगे। मेरा सॉल्यूशन बताओ, आपका क्या सॉल्यूशन बताऊं? साक्षी ऑफर, ऑफर बताया तो है, 3333, 3333। नारायण जी ये कल से स्टार्ट हो रहा है, और आप जब चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। पीयूष मैम, पीयूष मैम आप हाँ अनम्यूट कीजिए। मैम हेलो। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी, थैंक यू। थैंक यू, यू आर माय एंजल, आवर एंजल। थैंक यू, लव यू जी। ग्रेटिट्यूड मैम। आपको भी। मैम हाँ मैम मुझे ये बताइए, लास्ट उसमें ना हमने सेशन में जैसे हाई फीवर के लिए था, अगर चंद्र नाड़ी चल रही हो तो मेरे ना भतीजे को काफी हाई फीवर हो गया, तो उसने कहा ना कि हाई फीवर में सूर्य सूर्य नाड़ी दबानी है, तो नहीं अगर नहीं, चंद्र हो तो। हाँ मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मैं लिख नहीं पाई है। आप लॉजिक सुन समझो। हाँ जी। हाई फीवर है मतलब शरीर शरीर में गर्मी बहुत है। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। अब हमें शरीर में ठंडक लानी है, हाँ जी। तो ठंडक के लिए कौन सी नाड़ी है? चंद्र नाड़ी है ना, चंद्र नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी एक्टिव करेंगे। ठीक है तो अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव कर दी तो और फीवर और भयंकर बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य नाड़ी गर्मी लाती है ना शरीर में, तो वो और अच्छा गर्म हो जाएगा शरीर। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है, थैंक थैंक यू जी। यू सो मच, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। ओके विजय जी, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी आप कर दीजिए, प्रमोद कुमार जी, और स्क्रीनशॉट भेज देना जरूर। हाँ जी थैंक यू जी। हाँ रवि श्रीवास्तव जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप सबको ग्रुप्स में मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग कल सुबह तक। आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत लोगों को ये ज्ञान पता ही नहीं है। तो जितने ज्यादा लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचेगा उतने ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अनीता जी, अजीत जी, थैंक यू सो मच। साक्षी अभी करना है, कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। ठीक है, तो अभी करना है। अमोल जी थैंक यू सो मच। विजय जी थैंक यू सो मच। प्रमोद जी थैंक यू जी, थैंक यू। अर्चना जी थैंक यू। रेडमी थैंक यू। विष्णु जी ओके। कृष्णा जी थैंक यू। रूपाली जी थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ कृष्णा जी थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। स्नेहा जी थैंक यू सो मच। आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। रवि श्रीवास्तव जी और रवि प्रकाश मौर्य जी, दिल से धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। आप सभी से मेरा क्या बोलूं, रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर का, और आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना। हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आप आज 10 11 12 बजे तक जब भी आपको करना है आप कर लीजिए। कल क्या होगा कि हमारी क्लास भी है, और इतना हेक्टिक हो जाता है, सबको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना।
तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अभी कर देंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा मैनेज करना, वरना एक साथ 50 60 100 लोगों को ऐड करना बहुत टफ हो जाता है। ओके स्नेहा जी थैंक यू सो मच, चैताली जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, और फिर मिलते हैं जल्दी से, ठीक है। हर हर महादेव जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय श्री महाकाल, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये आपके लिए हमेशा एक सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, और कोई ऐसी विद्या मिले आपको कि आप जीवन भर याद रखें कि आपने कुछ सीखा था। मतलब और भी चीजें हम सीखते हैं, उनका भी अपना बहुत बड़ा रोल है कहीं कहीं, पर ये सर्वश्रेष्ठ साइंस है, इसके बिना हर एक चीज इनकम्प्लीट है। हमने कितना भी ज्ञान ले लिया, पर अगर हम स्वर विज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहे तो सारी चीजें इनकम्प्लीट रहेंगी, ठीक है। तो हम सबको भगवान महादेव ने चूज करा है, शिव जी ने चूज करा है, तो हमारे बेहतर लाइफ के लिए चूज करा होगा, ठीक है। तो सब मिलते हैं, चलिए कल मिलते हैं, और थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।